प्रणाम गुरुजी। हाँ, तो सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। श्रावण माह का ये पृथ्वी तत्व का यानी शरीर के लिए बैलेंस करने के लिए ये माह है। विशेष सतर्क और सावधान रहे इस माह। और भाई बहन, जीवन में एक ही रिश्ता है जो आपके साथ सभी फ्रॉड। इस महीने जितना संभव हो सके बहनों का विशेष सम्मान करें। पूरी वर्ष तक आप उस कंडीशन में तो नहीं जाएंगे जो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो ऐसे श्रावण माह की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। तब जब इसका पालन करें, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। जी मनीष भाई। जी गुरु जी, प्रणाम। आज हमारा बहुत बहुत सौभाग्य हो गया, आप खुद आए, हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने दिन से हम ढूंढ रहे थे मिस ऐसा मौका कि आपके सानिध्य में एक बार आ जाए। आप महाराष्ट्र में आके गए लेकिन मिलने का मौका नहीं हुआ। हम चाहते आप फिर से आए और हमारा सौभाग्य खोले कि आपके साथ एक्चुअली मुलाकात करके कुछ जल्दी आपसे आज ज्ञान हम ले ले। थोड़ा सा होते ही मैं आता हूँ। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना ये समय निकाला इस छोटी सी चर्चा के लिए। और मंगल दीदी को आप सब जानते हैं। गुरुजी, ज्यादातर लोग मंगल दीदी की संस्था से जुड़े हुए हैं। और मंगल दीदी जी किसी भी तरीके से भारतीय परंपराओं को और बिना दवाई के कैसे भी करके लोगों को स्वस्थ करने के अभियान में जुटी हैं। तो जब हमसे इस तत्व से अ, इनका जानकारी हुई, तो ये इस कॉन्सेप्ट से चिकित्सा भी कर रही हैं। हम लोगों ने इनकी संस्था के लिए जो इनके यहाँ से 8-10 लोगों ने प्रशिक्षण लिया हुआ है। तो हमने उनके लिए एक फोकस्ड मेंटरिंग ग्रुप बना रखा है, तो जहाँ पे हम सब लोग स्पेशल इनके जो केसेस होते हैं उनको देखते हैं। और इनकी पूरी टीम है यहाँ पे। तो ये तो गुरुजी मंगल दीदी का इंट्रोडक्शन हुआ। और हमारा इंट्रोडक्शन जो है, हम पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान में गुरुजी हमको गाइड करते हैं। और गुरुजी के साथ हम लोग काम करते हैं। और हमारा मतलब हमारा प्रोफेशन नहीं है। हम सब जैसे आप लोग अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, वैसे ही हम अपना हमारा मैं इंजीनियर हूँ। मैंने आईटी से इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद मैं सेवा भी अपने आजीविका के लिए अलग साधन है, तो सबका ऐसा ही है। बाकी सेवा के लिए हम संस्थान की स्थापना की गुरुजी के निर्देश से 2017 में हमने ये सब शुरू किया। अभी लगभग हम ऑनलाइन 1 लाख लोगों को चिकित्सा दे चुके हैं। हमारी लगभग जी 90 लोगों की टीम है जो गुरुजी के मार्गदर्शन में काम करती है। हर महीने हम प्रशिक्षण देते हैं बड़े नॉमिनल शुल्क पे। और फिर लाइफ टाइम मेंटरिंग करते हैं जैसे जैसे केसेस आपको आते हैं। और पूरा मिशन ये है कि हर घर घर में पंचतत्व चिकित्सा को जानना, पहचानना और पहुंचाना, जिससे कि आप इन दवाइयों के मायाजाल से बचेंगे। और जी आपका जेब भी ढीली होती है और चक्कर अलग मतलब मानसिक परेशानी ज्यादा है। शारीरिक तो आदमी स्वस्थ होता है या नहीं होता, वो एक क्वेश्चन है ही। तो इसी विचार को आगे लेके मंगल दीदी और गुरुजी, मंगल दीदी के कुछ प्रश्न हैं, गुरुजी के कुछ विचार हैं, कैसे आप लोग सहयोग दे सकते हैं हमारे मिशन में। और आप लोगों के कोई प्रश्न है गुरुजी से तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है मंगल दीदी। गुरुजी, आपको कुछ कहना है, आगे ऐड करना है कुछ जो मैंने कुछ मिस किया है तो? नहीं, कुछ नहीं ऐड करना है, वो सही है। हम्म। ठीक। जी। ठीक है। धन्यवाद मनीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछ सकती हूँ जी थोड़ा, जो हमको जो कुछ सवाल आ रहे हैं वो हम पूछ सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ हाँ, जी आप भी पूछ सकते हैं। देखिए, सवाल अगर होंगे, सबसे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने सवाल रखें। बस जो यहाँ के नियम बनाए गए उसके अनुरूप आप सब लोग समय का विशेष ध्यान रखें
और कोशिश करें कि पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ठीक है। और उन सभी सवालों के मध्य में केंद्र बिंदु में हमारा ये होना चाहिए कि हम आधे घंटे या 1 घंटे का जो भी हमारा सेशन रहे उससे हम कुछ सीखें। ठीक, बताएं बहन। पंचतत्व जो आपसे हमने सीखा, अभी एडवांस कोर्स भी किया हम दोनों चिकित्सकों ने, और बेसिक तो भी सीखा, तो उसका सब तत्व ज्ञान कैसे वर्क होता है वो समझ में आया है। लेकिन आप उसके साथ बहुत बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, जो जैसे कि वस्तुओं में भी कैसे पंचतत्व है, वस्तुओं से भी हम कैसे सीखे। तो ये जो पंचतत्व का आपका जो ध्येय है कि रोग मुक्त भारत बनाना है, तो ये पंचतत्व चिकित्सा हमारे साधक ले रहे हैं, और उनको बहुत 5 मिनट में 10 मिनट में इफेक्ट आने लगा है। जो 4-5 सालों से बीमारियां थी वो 4-5 5 मिनट में इफेक्ट दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा जानना है कि ये चिकित्सा तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम घर के चीजों वस्तुओं से भी कैसे पंचतत्व से जुड़ जाए। और जो आपका ये अभियान जो है रोग मुक्त भारत, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पंचतत्वमय जीवन बनाना है, सिर्फ चिकित्सा लेना नहीं है। पंचतत्व जीवन में हम कैसे, जैसे आप कुकर का बोलते हैं, खाट का बोलते हैं, वैसे कुछ सलाह मिले। हम सब औरतें ही इधर ज्यादा है, तो बहुत अच्छा होगा कि जीवन ही पंचतत्व में बन जाएगा। देखिए, जो दीदी ने प्रश्न पूछा है वो प्रश्न आप सब लोगों के समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा इसमें सज्जन है जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया हो? जी समझ आ रहा है। जी समझ आ रहा है। जी समझ आ रहा है। समझ आना है। आ रहा है वो दोबारा से समझ आ संक्षेप रहा में रखें। दीदी ने ये पूछा है, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप भले ही किसी भी एक विषय को पकड़े, पूरा ही समझे उसको, कोई एक व्यक्ति इसको संक्षेप में रखे। कोई ठीक है कोई ना? आप में से कोई इस प्रश्न को दोबारा रिपीट कर सकता है, जो एक सोच रहे कि मुझे समझ में आया प्रश्न मंगल दीदी का? जी भैया हम बोल जी सकते भैया हैं। मैं बताएं। जी भैया। दीदी बोल रही हैं कि इस पंच तत्व से हमारे हमारे जो शरीर स्वस्थ हो रहे हैं, चाहे जिसको भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन लोग को लाभ हो रहा है। जी। तो ये सब कैसे हो रहा है? और हमारे घर में जो जितने वस्तु है, पंखा है, इंडक्शन चूल्हा है, ये सब जो है वस्तु है, तो ये सब उसी के बारे में वो बोल रही है कि पंचतत्व का। आपका आपका प्रश्न थोड़ा आपने ठीक से जवाब नहीं दिया। दीदी का ये प्रश्न है कि लोग पंचतत्व से ठीक हो रहे हैं, लेकिन अपने घर में कभी बीमार ना हो, तो जो इसके महिलाएं लिए हैं वो इसके ऐसी लिए कौन सी दिनचर्या, चीजें, हाँ, हाँ दिनचर्या कौन कैसे सी अपनाए। चीजें रखें, कौन सी चीजें हाँ। रखें रसोई में, या ऐसे क्या कार्य करें जिससे कि पूरे परिवार का पंचतत्व बैलेंस रहे, और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए, कौन सी चीज उपयोग करनी है नहीं करनी है, ये प्रश्न है। सबको क्लियर है ना अभी? यहाँ पर जी हाँ जी। जो जी। बराबर सर, बराबर। जी। बात है आज समाज की विकृतियों का, अगर मैं बात करता हूँ विकृति और समाज और संस्कृति की, तो उसमें पहला जो वर्ड है वो अपना घर हटे। दीदी ने अपने घर के लिए नहीं बोला है, तो अपने घर के लिए हमारी बीमारी, उन्होंने बोला है कि कैसे सब लोगों को दिशा मिले, सब कार्य के लिए मिले। हाँ अब यहाँ पर बराबर। ये देखिए, जो समाज के अंदर विकृति है, दो पहलू है जीवन के। एक समस्या है और दूसरा समस्या का कारण है। और आज जो समाज में विकृति है उसका मूल जो कारण है वो क्या है? समस्या पर ध्यान है, समस्या के निदान पर ध्यान है, समस्या के कारण पर ध्यान किसी का नहीं है। क्या ये सही है? हाँ। दुश्मन सही को है। अगर मारना है सही और है। हराना है तो उसकी हमें सप्लाई लाइन काटनी पड़ेगी। जैसे ही दुश्मन की सप्लाई लाइन कटेगी, दुश्मन अपने आप मर जाएगा।
दुश्मन के रूप में वो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, मन हो, भाव हो, विचार हो, देश और समाज हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो। और इसके लिए जो पहला कदम है वो क्या है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। लोग आज अपेक्षाएं करते हैं दूसरे से कि आज मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको क्लॉटिंग हो रही है, अभी मैं देख रहा हूँ, तो आप घी की मालिश करो या तेल की मालिश करो, यानी किसी भी उस विषय वस्तु की आप मसाज करो किसकी, जो लिक्विड फॉर्म में हो, आपकी बॉडी को, शरीर को चिकनाहट दे। आंतरिक रूप से अशुद्ध खाएंगे और बाहर रूप से उसकी मसाज करेंगे। अब उसके अंदर घी कौन सा होना चाहिए और तेल कौन सा होना चाहिए, जी। मुख्य विषय यहाँ पर आ जाता है। मैंने अभी अपनी वाईफाई का नेट का रिचार्ज ठीक कराया, हाई स्पीड वाला कराया, तो मुझे हाई स्पीड मिल रही है। अगर मैं हाई स्पीड का रिचार्ज नहीं करेंगे तो नेट तो चलेगा, जीवन तो चलेगा, क्या आवाज स्पष्ट मिलेगी? नहीं मिल रही है। नहीं मिल पाए। तो आप जो ले रहे हैं तेल, घी, वो कैसा है, वो कितनी एमबी का आपने डीबी का नेट रिचार्ज कराया है, कितनी शुद्धता और पवित्रता है। तो यहाँ पर दो पहलू हैं। समाज के अंदर जो समस्या है, समस्या और विकृति का जो कारण है, हम कारण पे काम करते हैं और कारण पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर इसको समझना है, जैसे मुझे मेरे गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है वही हम लोगों को दे सकते हैं जो मेरे पास है। और स्पष्ट रूप से मैं कोई भी सत्र या क्लास होता है तो उनको मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके मन, भाव, विचार और व्यवहार अपनी समस्याओं से हटके अगर दूसरे की समस्याओं के निदान के लिए हैं, तो ये विज्ञान आपको काम का है। निजी स्वार्थ में है तो ये काम का नहीं है। तो दीदी ने जो प्रश्न पूछा है वो अपने लिए नहीं, आप लोगों ने जो समझा है वो सिर्फ अपने घर और परिवार के लिए नहीं, सभी के लिए। तो ये मूल मंत्र है। जब हम समाज के लिए, दूसरे के लिए कर वाला होगा वाला, तो ये निश्चित है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, आज जो समस्या क्या, मैंने पूछा कि हम प्रश्न नहीं सही से पूछ पाते हैं, यानी समस्या की जो जड़ है, जवाब आपको तब मिलेगा जब आप सही प्रश्न पूछेंगे। आपकी गाड़ी, घर, मकान, दुकान, काम, धाम, धंधा, बिजनेस, शिक्षा, मन, भाव, विचार जो है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, घर, परिवार, रिश्ते, लड़का, लड़की, बेटा, पति, पत्नी, वो तब ठीक होंगे जब उनके साथ में उनके जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आप पत्नी के साथ में भाभी की तरह व्यवहार करोगे, बहन के साथ में बुआ की तरह व्यवहार करोगे, बुआ के साथ में आप चाची की तरह व्यवहार करोगे, मामा के साथ में अगर आप भैया की तरह व्यवहार करोगे, तो क्या संभव है? नहीं है। आज क्या है कि हमारे समाज में जो विकृति है, हम उस पर काम करते हैं और उस विकृति के लिए जो सही सवाल है, तो हम सबसे पहले सही सवाल, यानी उस समस्या का जो कारण है, दीदी ने जिस तरीके से पूछा है मैं उसी की तरफ चलता हूँ। विकृतियों पर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम समाधान पर बात करेंगे। और मैं अधिकांश अपने व्याख्यान में या क्लासेस में हमेशा, या कोई भी मैं शॉर्ट वीडियो भी अगर डालता हूँ कहीं, तो लोगों को बोलता हूँ कि मैं, मेरी बात को आप तभी समझ सकते हो जब आप हमें लंबे समय तक सुनोगे। आप सोचो कि 5 मिनट के अंदर कुछ आपको मिल जाए, असंभव। क्योंकि मेरी इच्छाएं नहीं है कि मुझे किसी से कुछ मिले, नहीं, मुझे अच्छा लगा तो मैं काम कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने हमें कहीं ना कहीं देखा होगा, मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, किसी भी तरीके का रोगी का अनुभव, कहीं भी आपको एडिटिंग मिलती है किसी भी वीडियो में? कोई एक व्यक्ति बताए। नहीं मिलती। नहीं होती है। मेरे पास 10,000 प्लस IITN स्टूडेंट है, और शायद भारत में नहीं, विश्व में जितनी टेक्नोलॉजी है उन सभी टेक्नोलॉजी में से 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 हजार स्टूडेंट जो संख्या हमने बनाई है, सब में से 100, 50, 10, 20 हैं
क्या मैं ये नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं करता हूँ? करा नहीं सकता हूँ क्या? पर क्यों नहीं एडिटिंग? इस पर विचार किया किसी ने कभी? जी गुरु जी, जैसा आपने सीखा है, जैसा समझा है, वैसा आपने प्रस्तुत किया है। बस जैसा है उसका रियल फॉर्म, वास्तविक रूप, वास्तविक एनर्जी जैसी है उसको वैसे ही आपको पेश करना पड़ेगा, और आपको स्वयं भी वैसा ही बनना पड़ेगा उस समाज के अंदर। तो मैंने ये बोलता हूँ अधिकांश की जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। जिस देश की संस्कृति और सभ्यता में हम रह रहे हैं, उस संस्कृति और सभ्यता की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसके जो धर्म ग्रंथ है वो ये कहते हैं कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना, 5 से चल रहा, 5 में ही ये समाहित हो जाएगा। उसमें से ये चिकित्सा भी करता है एक छोटा सा पार्ट। क्योंकि मेरा उद्देश्य सब काम सब व्यक्ति नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आखिर जैसा दीदी का अनुभव है, और यहाँ सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं कि चिकित्सा विज्ञान के परिणाम है। व्यक्तिगत मेरा कोई इसमें रिश्तेदार है क्या? इवन हमारी जो कोर कमेटी टीम है उन लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, किसी को पता नहीं है। आप लोगों की दृष्टि से जिनको ये लगता है ना कि मेरी कोर कमेटी के ये मुख्य सदस्य, और उनके बारे में भी मुझे पता नहीं ये कौन है, कहाँ के हैं, क्या, और मैंने कभी उनसे नहीं पूछा, उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा। क्या ऐसा संभव है भला? नहीं मेरा गुरुजी। व्यक्तिगत जीवन क्या है उनको कोई मतलब नहीं, उनका व्यक्तिगत जीवन क्या है उनसे कोई मतलब नहीं। दोनों की राह एक है। मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करने की कोशिश करता हूँ, उन कर्तव्यनिष्ठता की पराकाष्ठा की तरफ लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, हमारे साथ है। रिश्तों की जानकारी की नहीं। ये क्यों है? क्योंकि लक्ष्य हमारा एक हो गया है। तो यहाँ पर ये पार्ट ही काम करता है। तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर दवाई, आयुर्वेद ये कहता है कि आप औषधि और दवाई तब लें जब आप, कब लें? अगर किसी ने आयुर्वेद का अध्ययन करना है तो आयुर्वेद दवा देने की सलाह कब करता है, कब देता है? कोई सज्जन बोले तो अच्छा है। कोई रोग होने से पहले। बीमार होने से पहले। पहले। एक सवाल और है, जो आप दवा, गोली, इंजेक्शन ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट, और भोजन के साइड इफेक्ट, और पत्नी के साइड इफेक्ट, पति के साइड इफेक्ट, बेटे के साइड इफेक्ट, बहन के, बुआ के, चाचा के, ताऊ के, पड़ोस के, कपड़ों के साइड इफेक्ट सबसे जल्दी किसके आते हैं? शब्दों की। कोई भी चीज ज्यादा करने से। दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत देर में आते हैं, लेकिन जो भोजन आपका के दैनिक जीवन है उसके साइड इफेक्ट बहुत जल्दी आते हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो बदलना किसको है, जोर किस पर देना है, हमें साफ सुथरा और खरा किसको रखना है, औषधि को या दैनिक जीवन के व्यवहार को? किसको रखना है? दैनिक व्यवहार को। व्यवहार को। वो व्यवहार पूरा को। पंचतत्व से समाहित है। ये बात की पुष्टि हमारे धर्मशास्त्र कर रहे हैं, और आयुर्वेद ये कहता है कि आप बीमार ही ना पड़ो। बाकी दुनिया की जितनी चिकित्सा प्रणालियां हैं वो कहती हैं कि आप बीमार पड़ो तब हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आयुर्वेद आपकी हर पल हर क्षण आपकी मदद करेगा। तो अब ये हम देख लेते हैं कि पूरा दैनिक जीवन जो है हमारा वो कैसे पंचतत्वमय है, और उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। यही प्रश्न है आपका दीदी, क्या मैं सही समझ पाया? हाँ हाँ गुरुजी, वही है, वही है। यही सवाल है गुरुजी, और दीदी का सवाल ये है, दैनिक उपयोग की चीजों को पंचतत्व से हाँ कैसे यही है। जोड़ा जाए।
बरोबर. चलिए मैं उसकी तरफ चलता हूँ। हमारे हम पूरे यूट्यूब विश्व लाइव पे ब्रह्मांड जा के अंदर, सकते हैं क्या? 100 के ऊपर हो गया है और लोग जुड़ना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो। हाँ गुरुजी, यही है सवाल। जुड़ सकते हैं, क्यों दिक्कत आ रही है क्या दीदी जुड़ने में? नहीं, 100 हो रहे हैं और ज्यादा नहीं, लोगों को चाहिए तो। नहीं जुड़ नहीं पा नहीं, रहे हैं हाँ, बस, 100 होने के बाद नहीं नहीं सौ जुड़ के पा रहे ऊपर हैं। 100 के ऊपर नहीं जुड़ 100 पा रहे के भैया। ऊपर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए। कैसे पॉसिबल है फिर? गुरुजी आप ये यूट्यूब लाइव कर सकते हैं क्या? या फिर यही फोन नहीं तो एक जाने यूट्यूब। दीजिए, हम रिकॉर्डिंग डालेंगे, जाने दीजिए, हाँ क्योंकि ठीक यूट्यूब है का भी गुरुजी, लिंक। रहने दीजिए फिर टाइम। हाँ 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 जी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ। एक सवाल गुरुजी और है। यही है, मेरा एग्जैक्ट सवाल यही है। हाँ। तो आप सब लोग हमेशा जीवन में जो भी समस्याएं हो, फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके की, उन समस्याओं की जड़ को बहुत ज्यादा कुरे दें, ना कि ट्रीट को। इलाज को अगर आप कुरे देंगे तो उनको आप भूल जाएंगे। हर समस्या जो है उसकी जड़ में जाए पहले, भले ही ट्रीट में आपको देरी हो। ट्रीट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब आप उसकी जड़ में चले जाएं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वही मैं लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन लोगों का भी यही अनुभव है। तो उस समय आपको ट्रीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सवाल है, उसका जवाब आप सर्वसम्मति से देंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान, बेचैन, कम पढ़े लिखे लोग हैं या ज्यादा पढ़े लिखे? ज्यादा पढ़े ज्यादा लिखे। पढ़े ज्यादा लिखे। पढ़े ज्यादा लिखे. पढ़े लिखे. ज्यादा पढ़े लिखे. ये जवाब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे जाहिर है। गुरु जी, ज्यादा पढ़े लिखे. जितनी ज्यादा पढ़ाई और उतनी ज्यादा परेशानी। शहर के लोग ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा बीमार है। बस मेरा सवाल इतना ही था, मुझे जवाब याद। इसका मतलब मुझे भी किसी भी तरीके की क्लासिस भाषा को बोलने की आवश्यकता तो नहीं है ना। नहीं। साधारण समस्या में अगर आप लोग, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उस अनुभव को हम इसकी चल रही व्यवस्थाओं के अनुरूप भी प्रमाणित करने की कोशिश में हूँ। पूरा प्रारूप प्लेटफॉर्म है और यदा कदा हम उसको रखते हैं, लेकिन उस समय जो हमारा एनर्जी लेवल होता है ना, डायग्नोस की जो प्रणाली होती है, जब मैं मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन, आयरन इत्यादि 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 करते हैं ना, तो वो जो एंजाइम है ना हमारे कहीं, क्योंकि वो जो शब्द है भारत के तो नहीं है ना, आप हम में से सब एक दूसरे को भाई बोल सकते हैं, बहन बोल सकते हैं, माँ जी. बोल सकते हैं। क्या कोई किसी को ताई, भाभी, चाची, आंटी, बुआ, मौसी बोल सकते हैं क्या हम आप में से एक दूसरे को? कोई हाँ. नहीं बोल हाँ. सकते ना। नहीं बोल सकते हाँ, सभी लोग को। किसी नहीं किसी बोल का तो सकते। बोल सकते महाराष्ट्र, हैं। महाराष्ट्र जी। में थोड़ा गुरुजी, ताई महाराष्ट्र बोलते में हैं गुरुजी, ताई और महाराष्ट्र में ताई, ताई बोलते हैं। दीदी को ताई दीदी बोलते के हैं लिए और ताई है। मौसी को, कुछ मौसी कुछ मतलब शब्द है, माँ जैसी, आंटी टाइप। कुछ शब्द है, भाई बहन या आंटी यानी चाची या ताई, यहाँ तक सीमित है हम। लेकिन मामा यानी जब रिश्तों की बात आएगी, वो नहीं बोल सकते हैं, फूफा नहीं बोल सकते हैं, मौसा नहीं बोल सकते हैं, मौसी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, दोस्त का कोई मामा है तो दोस्त बोल सकता है, लेकिन यहाँ एक लिमिट है, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत रिश्ते में किसी के साथ में नहीं है। तो इस ग्रुप का ये नियम है, यानी यहाँ पर ज्यादा मौसी मौसा नहीं चलेगा। जो सामाजिक रूप से सार्वजनिक शब्द हैं वही बोल सकते हैं। ये साफ हुआ या नहीं? समझ में आया मैं जो कहना चाह रहा हूँ? जी गुरुजी. उसी हाँ हाँ, तरीके आ से गए समझ में. पूरे हाँ, विश्व आ गए ब्रह्मांड समझ में. के अंदर, पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर विविध प्रकार के मौसम है, उनकी परंपराएं और मान्यताएं हैं, और वहां उनका पूरा व्यवहार है। जैसे कि अभी हमारे हाथ में पृथ्वी का चित्र है, दिख रहा है ना सबको? जी दिख रहा है।
सर। यहाँ पर अधिकांश हिस्सा इसका नीला है, उसके बाद कुछ हिस्सा इसका पीला है, कुछ हिस्सा इसका ब्राउन कलर में आ रहा है, जी कुछ हिस्सा इसका हल्के लाल कलर में आ रहा है। और ये पूरे विश्व का है, यानी पृथ्वी जहां जहां है वहां का है। तो क्या हम पूरी पृथ्वी पर एक प्रोटोकॉल लगा सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी। नहीं लगा सकते। संभव नहीं है। लेकिन जो सिस्टम आज हमारा है वो क्या कह रहा है कि आप पूरे विश्व के व्यक्तियों को अंकल बोलो। क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा? जरूर पड़ता होगा। सबको आंटी बोलो, सबको मैडम बोलो, जबकि ये लागू नहीं हो सकता है। तो वहीं पर हम एक सरल भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे। एक चौपाई है जिसमें कहा है कि क्षिति जल। क्षिति समझते हैं आप सब लोग? नहीं। पृथ्वी। क्षिति सब लोग समझते हैं क्या? पृथ्वी पृथ्वी। जी कुल गुरु जी। मिला के नहीं समझते हैं। यहाँ से शुरू हो रही है हमारे समाज की समस्या, उसके बारे में मुझे पता नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, यानी क्षिति पृथ्वी, जल सबको पता है, पावक अग्नि सबको पता है, गगन यानी आकाश, समीर यानी वायु, यानी अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। ये पांच तत्व हैं किसमें? पूरे विश्व ब्रह्मांड में। तो विश्व ब्रह्मांड के अंदर आपका मन भाव विचार, यानी विचारों से भी अगर कुछ परे है और आपके पास कुछ भी छोटा सा है, ये भी सीधी कर लो, आ से यह तक कुछ भी आपके आसपास है, वो कुछ भी हो सकता है। वो सब किससे बना है? पांच पांच तत्वों से। तत्वों से। पांच तत्वों में से पहले हम मूल की बात कर लेते हैं और उसकी विकृतियों की मैं बात कर लेता हूँ, फिर सवालों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो वायु तत्व जो है, सभी पेड़ और पौधे जो हैं, जितने भी पेड़ और पौधे हैं और जितनी भी विषय वस्तुएं पेड़ और पौधों की तरह हैं, वो सभी किस में आएंगी? वायु। वायु में। यानी वायु। पेड़ पौधों की तरह क्रियाएं जिनकी हैं, वह सभी विषय वस्तुएं किसमें आएंगी? वायु में। अगर पेड़ पौधे आपके आसपास, वो सिद्धांत आप सब लोग याद रखना कि मैंने अपने फोन में जिस तरीके की, यानी जिस स्पीड का हमने और जितनी जीबी का डाटा पैक हमने लिया है, वह उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा अपेक्षाएं। ये सिद्धांत है, हर क्रिया में आप इसको लगाएंगे। अब आपके आसपास पेड़ों से वायु है, तो जीवन में दो चीजें हैं, एक स्तर है और एक गतिमान है, स्थायी और अस्थायी। एक क्रिया करता है और एक क्रिया के द्वारा संचालित होता है। तो मानव का जो शरीर है, या जितने भी जीवधारी हैं, ध्यान रखना, जितने भी जीवधारी जीव हैं, जिनको जीव हम कहते हैं, जीवन पेड़ों में है, वो भी गति करते हैं, लेकिन वो स्तर है, स्थायी है। यानी अस्थाई चलायमान जो जीव हैं, वो सब क्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा? क्रियाओं के द्वारा क्रियान्वित होते हैं, गतिशील होते हैं, प्रयोग में लाए जाने योग्य होते हैं। तो जितने भी जीव हैं, उन जीवों में एक जीव है इंसान, मानव, आदमी, ह्यूमन। ये भी किसके द्वारा? इसकी अपनी स्वयं की कोई वैल्यू नहीं। अस्थाई, अस्तर,
गतिमान जितनी भी विषय और वस्तुएं हैं, उनमें से जीव जितने भी हैं, उनकी स्वयं की कोई वैल्यू नहीं है। उनके आसपास अस्तर विषय वस्तु उन अस्तर विषय वस्तुओं की क्रियाओं के द्वारा क्रियान्वित यानी ये कार्य करते हैं। मान लीजिएगा कि आपके घर में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। सब कुछ है जो होना चाहिए भौतिक जीवन के लिए, जो सुख सुविधाएं चाहिए, संतान नहीं है। क्या वो भौतिक सुख सुविधाएं आपको कुछ सुख दे सकती हैं? नहीं। नहीं दे सकती ना। आप हैं, संतान है, सुविधाएं आपके पास नहीं है। तो जैसी सुविधाएं आपके पास होंगी, वैसी आपकी संतति यानी संतान, परिवार वैसा, और आप स्वयं वैसे बन जाएंगे जैसी आपकी सुविधाएं हैं। एक सवाल और, इस समय बिगड़े बच्चे किसके हैं? साधन संपन्न लोगों के या साधन विहीन लोगों के? बच्चे किसके बिगड़ते हैं? साधन संपन्न लोगों का। साधन संपन्न। साधन संपन्न लोगों। यदि समस्या की जो जड़ है वो पता सबको है, मानता कोई नहीं। सबके घर में सुविधाएं भरपूर हैं, तो ये सिद्धांत कहता है कि अगर सुविधाएं भरपूर हो गई तो आप बिगड़ेंगे, विकृतियां आपके अंदर आएंगी आएंगी, शारीरिक मानसिक स्वाभाविक। कितने लोग हैं जो कम से कम सुविधाओं का उपभोग करते हैं? आप में से सुविधाएं होते हुए भी डर की वजह से नहीं, नहीं करते। ठीक। तो वायु का गुणधर्म क्या है, वायु क्या है, तो कोई संक्षेप में रखिए। मैंने बहुत एक सीधी लाइन बोली थी, आप सब लोगों में से अगर कोई समझा है वायु के गुणधर्म क्या है मुझे बताएं, फिर मैं अगली तरफ बढ़ता हूँ। अस्थाई है वेट वायु। नहीं है, वायु को स्थायी नहीं वेट है। नहीं रहता है, हल्का है। स्थायी नहीं है, अस्थाई है, अस्थाई। गतिशील। कोई समझ पाया हो तो रख। मंगल दीदी, क्या क्रियावान या तो लोग गतिशील बोल नहीं रहे हैं बताया या समझ आपने? नहीं पा रहे हैं। गतिमान है। वायु के दो गतिमान टाइप है। कट रही क्रियाशील, है, थोड़ा सा आप क्रियाशील है, इधर उधर गतिमान स्थान है। पर बता। मुझे बस आपने ठीक है। सावन महीने के वीडियो में बताया था कि बहना वायु है, वो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि बहन वायु कैसे बनेगी, वायु तत्व जी अभी उसी बहना। पर मैं आता हूँ। लेकिन जो मेरा सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको अंदर तक पहुंचाने की कोशिश करने का मेरा दायित्व है। तो मैंने बोला कि वायु तत्व इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में वायु के लिए पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के रंग, स्वाद, स्वभाव जैसी जितनी क्रियाएं आपके घर में हैं, वो में है। या किसी भी विषय वस्तु को आपने वायु गति दे दी, यानी मूवमेंट, गति दे दी। और कौन सी गति दे दी है? जरूरत से ज्यादा, यानी उतनी गति उसको नहीं चाहिए, आपने उसको गति दे दी है, तो वो किस में आ गया है? वायु में आ गया। या तो वो स्वयं वायु था नहीं, लेकिन आपने वायु बनाया। तो वायु यानी पेड़ पौधों की तरह चंचलता, यानी जितनी भी चीजें आपके घर में हरी हैं, उन सभी चीजों में वायु है। जितनी भी चीजें आपकी खट्टी हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, आयुर्वेद जो है उसकी जो औषधि है, किसी भी तत्व को या रोग को न तो कम करता है न बढ़ाता है। आयुर्वेद की जितनी भी औषधियां होती हैं, उन सभी औषधियों में दो तत्व होते हैं, उसका कंट्रोलर
और वह स्वयं एक साथ होगी, उसका नाम है आयुर्वेद। तो अब यहाँ पर मैं बात करूं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी अगर पेड़ पौधों को हम संग्रह करें और संग्रह करके उसके स्वाद की मैं बात करूं तो उसका स्वाद कैसा होगा? कसेला गुरुजी। खट्टा कसेला, हाँ। कसेला। कड़वा। कसेला। गुरुजी आपका इंटरनेट चला गया शायद, हमारी आवाज नहीं, हमको हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, ठीक इंटरनेट है। लग रहा है, स्टेडी है। ठीक है, वो वापस तो ज्वाइन कर। बहुत अच्छा बताया गुरुजी ने हाँ। बहुत अच्छा तो बताया, आप गुरुजी सभी लोग बेसिकली क्या समझे कहना होंगे। चाहते हैं? गुरुजी बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि कोई जगह अगर स्थिरता है ना, तो उस स्थिरता को अगर गतिमान करना है, तो गतिमान करने का एक ही तरीका है। जैसे किसी घर में बच्चे नहीं है, सब कुछ है, तो वो घर ना गतिमान होता ही नहीं। बच्चे आते ही, बच्चे मतलब वायु तत्व, उदम कौन मचाता है? वायु। जो कंट्रोल नहीं होती है, वायु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे ही बच्चों को नहीं कर सकता। तो घर में अगर बच्चे हैं तो वो घर ना आपको गतिमान दिखेगा। ऐसे ही कोई भी स्थिर चीज को चलाने के लिए वायु चाहिए, और वायु कहाँ से पैदा होती है? पेड़ों से। सबको समझ में आया ना ये? अभी अगर अगर हाँ, आपके समझ अंदर में। कोई भी बीमारी, अभी तो एक बच्चों वाला एक एग्जांपल दिया, तो आपकी आपके अंदर गतिशीलता नहीं रही ना, आप एक जगह रुक गए। तो आप, कुछ ऐसे दंपत्ति हैं जिनके घर में बच्चे नहीं है, तो उनके अंदर कई तरह के डिप्रेशंस या कुछ और समस्याएं आ जाती हैं, डिफरेंट। तो बीमारी कोई भी आती है उनके घर में, बीमारी का सिर्फ नाम है, लेकिन तत्व क्या है? स्थिरता। स्थिरता कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको वायु देनी पड़ेगी। कोई आदमी अगर स्थिर है, आप अगर एक जगह बैठे हैं, जैसे होता है ना, यार एक बार सो गए तो उठने का मन नहीं करता, क्यों नहीं करता? आपके अंदर वायु कम हो जाती है। या फिर कई बार होता है कि यार बड़ा आलस आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मेरी आवाज सबको मिल रही है ना? हाँ, आ रही है भैया। हाँ, हाँ। आ रही है। नहीं मुझे आ तो रही है। अगर आप किसी को चलायमान करना चाहते हैं, मतलब कोई, अब देखो स्थिरता के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। आलस हो सकता है, कुछ करने का मन नहीं हो सकता है, कुछ पड़े रह रहे हैं, या फिर, तो आपको ये समझना है कि मेरी जो समस्या है, क्या ये कोई, क्या मेरे अंदर जो स्थिरता है, यानी कि पृथ्वी हाय तत्व है। गुरुजी, हाँ। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, हाँ, जी तरीके गुरु से जी। गड़बड़ कर गया। जी। अभी आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, आ जी रही आ है। रही। गुरु जी आप हैं क्या? मुझे, हमें नहीं मिल रही आपकी आवाज। नहीं, अभी ठीक है। नहीं आ रही है। हाँ, गुरु जी का नेटवर्क थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करता है। हम्म। तो आपको ये कि सबको समझ में आया? अगर इसमें कुछ एडिशनल आपको प्रश्न है तो ये हम कवर अप कर सकता हूं मैं। मनीष भैया, वही कि अभी जो बहन वायु मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, अभी जैसे आप ये समझिएगा कि मेरे हमारे अभी आपको बाहर से हवा चलना बंद हो जाए, मतलब पेड़ नहीं है आपके, तो आपका हाँ, आपका मन जो है ना, एक अजीब सी स्थिरता में आ जाता है। और जैसे ही वायु चलने लगती है ना, ठंडी ठंडी पवन पवन चलती है, तो हमारा मन थोड़ा सा चंचल हो जाता है। राइट? या फिर आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये, अभी पुणे में तो थोड़ा बारिश ज्यादा होती है, पर ये जो आषाढ़ और सावन का महीना है, इसमें बारिश होती है। ये पृथ्वी तत्व का महीना होता है। शायद कुछ लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे डिस्कशंस को। हमारे पूरे 12 महीने में
कोई ना कोई तत्व होता ही है। और ऐसे ही हमारे 24 घंटे की घड़ी में भी तत्व होते हैं। तो अभी जो आषाढ़ और सावन का महीना चल रहा है, इसमें हमारा ये पृथ्वी तत्व प्रभावी रहता है। तो अगर कैसा है कि ह्यूमिडिटी हो जाए और हवा ना चले तो हमको कैसा मन करता है, आलस सा आता है, कुछ करने का मन नहीं करता। और जैसे ही पवन या हवा चलने लगे तो हमारे अंदर एक अजीब सी चंचलता या एक अजीब सा हमें मतलब खुशी सी महसूस होती है। जैसे झूला झूलते हैं ना, झूला कौन से जी, मौसम में ज्यादा झूलते हैं? मेरी आवाज आ आए रही है गुरु जी, अपनी? आए गुरु जी। जी आ रही हाँ, है। आ रही है गुरु जी। मैं इस विषय पे बात कर रहा था। आयुर्वेद में सिर्फ सुना है कि आयुर्वेद की जितनी भी औषधियां हैं वो सभी एक दूसरे के कंट्रोलर होते हैं, और हर औषधि दो तत्वों से समाहित होती है। और व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो उसके दो तत्व गड़बड़ होते हैं। अगर किसी के तीन तत्व गड़बड़ हो गए, विकृत हो गए, तो वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है। चार अगर गड़बड़ हो गए तो फिर तो होते नहीं है, वैसे जाते ही हैं, फिर व्यक्ति रुकते नहीं है। अधिकांश जब तक आप बीमार हैं एक ही तत्व है, इसीलिए मैं केवल एक ही तत्व को ट्रीट करने की सलाह देता हूं, बहुत ज्यादा तो दो तत्वों। तीसरे तत्व को ठीक करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, फिर उसको कोई और ही ठीक करता है। हम आपकी ताकत नहीं है। तो आपके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी विषय वस्तुएं हैं जो पेड़ों की तरह मूवमेंट है, जिनका स्वाद खट्टा है, जिनका रंग हरा है, जिनका स्वाद कसाय भी है, और संयोग से उसके अंदर हरा रंग है, तो वो भी आपका वायु है। अब आपके घर में हम देख लेते हैं, यानी जितनी भी चीजें पेड़ पौधों से बन रही हैं, आपके घर का जितना फर्नीचर क्या है, वायु। जितना भी लकड़ी का घर के अंदर लगा हुआ है, अब जरा आप सब लोग ये बताओ कि जितना भी फर्नीचर लगा हुआ है वो किस क्वालिटी का है? वायु। वुड। किसके बना हो? जो वुडन। फर्नीचर आपके घर में है उसमें मैंने देखा है कि जितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनके घर में जो फर्नीचर है वो सारी बाहर से लाई हुई लकड़ियों का बना है, क्योंकि भारत की लकड़ी जो है वो महंगी है, बाहर से आने वाली लकड़ियां सस्ती हैं। सागवान। बहुत अच्छा है। सागवान गुरु। सागवान गुरु जी। अच्छा, जो मार्केट में है वो चीजें जो हैं वो हमारी संस्कृति की नहीं है। कपड़ा जो है वो किससे बनता है? कॉटन, कपास। पेड़ पौधों से ही। आजकल तो सिंथेटिक ज्यादा है। पेड़ पौधों से, प्रकृति वो से। मैंने पहले बोल चुका हूं कि आपके पास जो विषय वस्तु जैसी है वो आपको वैसे ही परिणाम देगी। लेकिन कपड़े की मैं बात करूं, सिंथेटिक तो आजकल दाल चावल भी हो गए भैया, और समझ में नहीं आ रहा है। अधिकांश कपड़े जो है ना वो आपके किसके हैं? वायु के। और अगर आपकी वायु विकृत हुई तो आपका पूरा जीवन, यानी दिशाएं, वायु का जो कंट्रोलर है, यानी पेड़ पौधों का जो कंट्रोलर है वो क्या है? स्पेस। यानी कंट्रोलर का मतलब पेड़ पौधे अपनी ग्रोथ तब कर सकते हैं जब उसको सही स्पेस मिले। अगर सही स्पेस नहीं मिलेगा तो वो पीला पड़ के ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, यानी उसको आकाश चाहिए। आकाश। ठीक है। तो अब आपके जो पेड़ पौधे, यानी जो आपका वायु है, आपके सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्ष रूप से आपको जो परेशान करता है और आपके जो संपर्क में है वो वस्त्र है, क्या है? कपड़ा है। और वायु जो है बहुत सरल है, सहज है, उसके अंदर कोई छल नहीं, कपट नहीं है किसी भी तरीके का। अगर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा, जैसी परिस्थिति है उस तरीके का वो मोड़ ले रहा है, पीछे जो हुआ उसको वो भूल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
तो वो व्यक्ति कैसा है? वायु प्रधान है। पीछे कौन क्या उसको गाली देता है? एक बच्चे की आप बुराई करो, खूब बुराई करते रहो, और उस बच्चे को कोई आकर के बताए कि वो तेरी बहुत बुराई कर रहा है, क्या उस बच्चे पर कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पड़ता। नहीं वो पड़ेगा। 5 से 7 साल यानी बच्चा है, बच्चे पर नहीं फर्क पड़ेगा। उसको पता ही नहीं कि बुराई करना होता है क्या। वो ना तो भविष्य को जानता है, ना भूत को समझता है, वर्तमान में जीता है। इसलिए वो कैसा रहता है? स्वस्थ, हमेशा हर परिस्थिति में चंगा रहता है। उसके लिए चाहे माँ मर जाए, बाप मर जाए, घर में टोटा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, सामने सब कुछ ठीक है तो वो खुश है। तो वायु अगर आपके जीवन में सही है तो जीवन में विषम परिस्थितियों में स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। और हर व्यक्ति प्रसन्नचित रहना चाहता है। तो उस वायु के अंदर जो चीजें हैं उनमें से जो आपके घर के अंदर दैनिक जीवन में है, वो नंबर 1 पर जो आ रहा है वो वस्त्र है, कपड़ा है। अब यहां पर एक सवाल, हमारे शास्त्र या जो हमारे यहाँ पुराने विद्यापीठ जितने भी रहे हैं, इवन आधुनिक जो भी विद्यापीठ हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या जो सिलेबस है, वो जो सिलेबस लिखा है, चाहे वो व्यक्ति भारतीय मूल का हो या किसी विदेशी सभ्यता के मूल का हो, क्या उस व्यक्ति ने तकनीक के माध्यम से रिसर्च करके लिखा है उसका प्रभाव अधिक है, या जो लोगों ने एकांतवास करके कुछ रिसर्च करके लिखा है अधिकांश वो है? आज के सिलेबस में या प्राचीन सिलेबस में किस व्यक्ति का विचार है जिसको आज हम सब आप पढ़ रहे हैं? कौन व्यक्ति है? एकांत में रहने वाला या साधन संपन्न होकर के साधनों से ज्ञान को लिखने वाला? एकांत में रहने रहने वाला, शांत शांत रहने वाला। एकांत में रहने वाला। साधन संपन्न। इस बात से सब सहमत हैं? एकांत में। और जो व्यक्ति एकांत में रहता है यानी ज्ञान का जो पथ है, भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अगर ज्ञान के पथ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको वर्तमान में प्रसन्नचित रहना है। और प्रसन्नचित अगर आपको रहना है तो जो वायु का आपके पूरे शरीर को वायु ने यानी वस्त्रों ने ढक रखा है वो है वायु। इनको आप कम कर दो। कैसा कर दो? कम कर दो। इसलिए भारतीय संस्कृति में जितने भी साधु संत हुआ करते थे, उनका पहला ही कदम क्या था? कम वस्त्र, पहला कदम कपड़ा था कम या पहनना। नहीं? कपड़ा, कम से कम कपड़ा पहनते थे। हाँ या नहीं? मैंने अपनी तरफ से नहीं थोप रहा हूं, मैं सिर्फ हाँ हाँ बोला। हाँ। अब वो सब लोग बताइए, ज्ञानवान और उनका ही लिखा हुआ सिलेबस जिसकी कॉपी पूरा विश्व कर रहा है, यानी भारत का शास्त्र धर्म शास्त्रों का अनुकरण पूरा विश्व कर रहा है, तो उस अनुकरण के योग्य बनने के लिए पहला चरण यानी आपको अगर प्रसन्नचित रहना है तो कुछ धारण कर पाओगे, उसके लिए यानी वायु को अगर ठीक करना है तो कम से कम वस्त्र हो। आप सब लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, अभी 100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनको ये याद हो कि मेरे पास कपड़े कितने हैं। कोई एक व्यक्ति है गिनती बता सकता क्या? अभी 100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं नहीं बता नहीं सकते। मेरे पास नहीं, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। तो आप उम्मीदें और अपेक्षाएं छोड़ दो कि मुझे ज्ञान मिल सकता है, और अगर ज्ञान मिल भी गया तो हम उसका कुछ लाभ पा सकते हैं। असम सुस्वस्थ नहीं, प्रसन्नचित रह ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप घर में बदलना चाहते हो तो सबसे पहला बदलाव ये करें कि आपके पास जितने वस्त्र हों उनकी संख्या आपको पता हो, मतलब 4-6 ही वस्त्र हों। पहला कदम, क्योंकि विश्व में एक ही व्यक्ति है, एक ही विषय और वस्तु है जिसके आगे सब घुटने टेकते हैं। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, अफसर, ऑफिसर, मंत्री, विधायक, संतरी, सब कुछ जो विश्व में है, एक ही विषय वस्तु है जिसके आगे सब घुटना टेकते हैं।
और वो विषय वस्तु क्या है? कपड़े। भारत वस्त्र। का एक सन्यासी संत। अपनी पैसा। संस्कृति और सभ्यता का पूरा जीवन, उसको सन्यासी को, बाबा को, धर्मगुरु को, माफ करना, आज के धर्मगुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़े, खैर माफ करो मनीष भाई, कभी कभी हमें भी डांट लगा देते हैं, इनके खिलाफ मत बोलो, बोला है मैंने गुरु पूर्णिमा पर, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना हो, इनकी बात नहीं करता हूं। वो है व्यक्ति धर्मगुरु जिसके पास पहला कदम कम से कम वस्त्र हो। तो आप सब लोग पहला कदम यानी अपनी वायु, अपने बच्चों की वायु को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो कम से कम वस्त्र हो। कितने लोग इसका अनुकरण करेंगे? फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो भैया आप अपने घर, हम हमारे घर, कोई फायदा तो है नहीं। कितने करेंगे। लोग जी गुरु संकल्प जी गुरुदेव, आज से कोशिश करेंगे। करना कोशिश चाहिए? करेंगे। आज करना से। चाहिए, लॉजिकल है। इसमें इसमें बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। ये चीजें मैच हो रही है। फिर ज्ञान की श्रृंखला तब शुरू होगी। मैं यहाँ पर कितना भी ज्ञान आपको दे दूं, असंभव, बचा ही नहीं पाएंगे उसको। और मैं पहले बोल चुका हूं कि समस्या की जब तक आप जड़ में नहीं जाओगे, ट्रीट पर जो जोर दे रहे हो, जो एनर्जी खर्च कर रहे हो, असंभव। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 और 2 4 की अनुमति हम आपको दे देंगे, इससे ज्यादा छोड़ दो। जी गुरुदेव। मुझे जानने वाले व्यक्ति, जो लोग मेरे नाम से मुझे जानते हैं, जब वो मुझसे व्यक्तिगत मिलने आते हैं, मैं कभी फ्री नहीं बैठता हूं, कभी भी। और हमारी कुटिया वृंदावन या जहां भी मैं जाता हूं, जहां मैं ज्यादा समय देता हूं उसमें, और मुझे जीवन यापन करने के लिए जितने संसाधन और जितने कार्य चाहिए, उनमें से सभी कार्य 50%, 60%, 70% मैं कर लेता हूँ। चाहे वो घर बनाना हो, चाहे दवा बनानी हो, चाहे चाहे रोटी बनानी हो, चाहे अचार बनाना हो, चाहे चिनाई करना हो, चाहे पलस्तर करना हो, कुछ भी करना हो। कब? जब मेरे पास कम से कम कपड़े हैं। मेरे पास 6 कपड़े हैं, और एक ही डिजाइन के हैं, अलग अलग नहीं है। और बाबा जी जो हमारे देश के हुआ करते थे, वो हमेशा एक सा ही वस्त्र पहनते थे, पूरी उम्र भर पहनते थे या नहीं? और आप बदल लेते हो, सुबह कुछ, शाम को कुछ होगा, रात की पार्टी का कुछ और होगा, डिनर का कुछ और होगा, लंच का कुछ और होगा। तो वायु विकृति यहां से होगी। अगर आपने ये कदम नहीं बदला, तो भूल जाओ कि मेरी कभी भी वायु, यानी उस वायु का पहला लक्षण है कि आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। तो खुश रहने का मूल मंत्र, कम से कम वस्त आप और आपके बच्चे, आपके घर, यानी जिनका आप हित चाहते हो। लॉजिक जो है, कभी लगे तो इस वीडियो को आप सुना दें, फिर ज्ञान आपको जो बताया जाएगा, सुनाया जाएगा, उसको अड़ कर पाएंगे। ठीक है? वायु, दूसरी तरफ मैं चलता हूं कि अगर आपकी वायु विकृत ना हो, उसका दूसरा उपाय, आप जिस खाट पर, बेड पर जहां सोते हैं, वो किसकी होती है? लकड़ी की। वो लकड़ी, आप जिस एरिया में पैदा हुए हैं या जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया की बनी हुई हो। अगर आपको पता नहीं है, तो आपकी स्पाइन के अंदर क्लॉट्स आएंगे, गांठें आएंगी, रुकावट आएगी, नस ब्लॉक होगी, स्लिप डिस्क होगा, सियाटिका होगा, सर्वाइकल होगा, वो माइग्रेन में बदल सकता है, यूट्रस एक्टिविटी को, यानी स्पाइन जिस पर आप 8 घंटे 6 घंटे रहते हो, जैसे कि उस खाट के अंदर लकड़ी यानी वायु का मैंने बताया है। और जो लेटते हैं वो पृथ्वी से संबंध रखता है, और पृथ्वी यानी जब हम लेट जाते हैं, वो कंडीशन, वो अवस्था, वो पृथ्वी में है। तो आपको ये प्रॉब्लम यानी ब्लॉकेज आएगी किसमें? नसों में। और इस समय 80% रोग यहीं से शुरू हो रहे हैं, और सबकी नसें ही ब्लॉक हैं। तो आप किस पर सो रहे हैं? तो आप सब लोग कोशिश करें,
उस लकड़ी पर सोएं, उस लकड़ी का बना हुआ आपका खाट बेड तखत हो। कौन सी लकड़ी का, अगर कोई समझाए तो बताए, आगे का मैं बता चुका हूँ। जो एरिया में रहते हैं वो एरिया के ही लकड़ी का। या आप जहाँ पैदा हुए हैं वहां। आपने देखा होगा कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अलप काल विद्या सब पाई। वहां जो गुरु की फोटो थी, गुरु की जो कुटिया थी, या जितने भी हम पुराने चलचित्र फोटो देखते हैं, उन फोटो के अंदर कहीं सोफा है, बेड है, कूलर है, एसी है, टाइल है कुछ गोबर और मिट्टी और घास और तिनकों की कुटिया है, उसमें बैठ करके वो ज्ञान और कम से कम वस्त्र है, तो उन्होंने अल्प काल में विद्या पाई। और आज आपके बच्चे जा रहे हैं एसी बस में तो जाएंगे, स्कूल भी आपका एसी होना चाहिए, कपड़े इम्पोर्टेड होना चाहिए, जूता बच्चे बिगड़ जाएंगे। यानी आप जो तैयारी कर रहे हो, वो किसकी तैयारी कर रहे हो? वृद्धाश्रम की। और इस समय वृद्धाश्रमों में गरीब लोगों के माँ बाप हैं या अमीर के? हाँ मेरे के। कन्फर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप अगर ये सुविधाएं अपने हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? कर रहे वृद्धाश्रम हो के। ना। बाद में फिर बच्चों को बोलोगे कि मेरे बच्चे तो। अब ये पाप पुण्य भी नहीं है। भारतीय संस्कृति का जीवन का उद्देश्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना है। भारत के अलावा पूरे विश्व के जीवन का अंतिम उद्देश्य मौज मजा मस्ती भोग और विलास। यानी मौज मजा मस्ती में जो चीजें अवरोध पैदा करें, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से शिफ्ट कर दो, तो वहां पाप और पुण्य है नहीं, वहां पुनर्जन्म भी नहीं है। लेकिन भारत में पुनर्जन्म है। ठीक है, तो अब ये वायु हो गई है। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि वायु में, अब आप अगर चाहते हैं कि मेरी वायु, यानी पहला रास्ता कम से कम कपड़े, दूसरा रास्ता सिंथेटिक कपड़े नहीं, हाथ के बने हुए हो। मैं कभी कभार ये जो कपड़े हैं ना, ये हाथ के बुने हुए हैं। और इसका जो चमत्कार है, कुछ लोग आप में से अगर मुझे व्यक्तिगत मिले होंगे तो मैंने उनको दिखाया भी हो। देखा है किसी लोगों ने इन कपड़ों का कमाल जो मैं धारण करता हूँ? आप में से है कुछ लोग? जी गुरु जी, हमने देखा है। हाँ कमलेश जी, आपने देखा? जी जी गुरु जी, हमने देखा है इसका प्रयोग। उसके बाद हमने कपड़े भी खरीदे हैं हैंडमेड वाले। और इन लोगों को डिटेन भी किया है कि कहाँ कहाँ हैंडमेड कपड़े बन रहे हैं। अब यहाँ पर 100 लोग हैं हमारे साथ। आज का मार्केट या हमेशा से मार्केट डिमांड पर चलता है। आप लोग डिमांड करिएगा, 100 लोग कम से कम 2 परिवार को खड़ा कर सकते हैं जो कपड़े हाथ से बना के दे दे। और उसकी कमाल और करामात जो है, कभी भी कोई भी व्यक्तिगत आकर के देख ले। इन कपड़ों को जो मैंने धारण किए, इनको आप पहन करके धारण करके दौड़ लगाइएगा। 5 किलोमीटर का आपकी क्षमता है तो आप 7 किलोमीटर दौड़ेंगे। वही मशीन से बने हुए कपड़े पहन करके आप चलेंगे तो जो आपकी क्षमता 5 किलोमीटर है, वो 4 किलोमीटर में ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनकी वायु, ये वायु ऑलरेडी है, और अगर ये स्पीड से बनेगा तो इसकी वायु और बढ़ेगी। और पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत ये कहता है कि आप तभी बीमार होंगे जब आपका कोई तत्व बिगड़ेगा, यानी बढ़ेगा। तो बढ़ना नहीं चाहिए। कपड़ा जितना स्लो गति से बनेगा, इसलिए हमारी जो घर की ताई दादी होती थी ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए पुराने ही कपड़े काट के वो खुद हाथ से सिला करती थी और वो उसको पहनाया करती थी। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आप 5 साल तक बच्चे को नया कपड़ा मत दो, मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लो, वो कभी लाइफ में बीमार नहीं होगा। मैं स्टाम्प पर लिख सकता हूँ। मैं 2 शर्तों पर दोनों तरीके से ट्रीट करता हूँ, एक एग्रीमेंट के साथ में और एक नॉर्मल तरीके से। मैं अपने सिद्धांतों के प्रति इतना खरा हूं और इतना कॉन्फिडेंटेड हूं, फेल नहीं, ना नहीं बोलता है। अब दूसरा तरीका आप क्या करेंगे? आप सब लोगों में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपनी उम्र के बराबर, मान लीजिएगा कि आप 20 साल के हैं या 25 साल या 30 साल के हैं, क्या आपने 25, 20 या 30 पेड़ लगाए?
जी नहीं गुरु जी सभी लोग लगाए मैं। जी जी हाँ भैया मैं लगाए हैं। जी गुरु जी मैंने भी लगाया है। मैंने एक मीटिंग में बताया था कि आप कम से कम उतने वृक्ष लगाओ जितने वर्ष के आप हैं, और उनको पालन पोषण भी करो, तो आपकी वायु ठीक होगी। गुरुजी लेकिन हम वो कलम के लगा रहे हैं और वायु तत्व बिगड़ रहा है। अभी आपसे बीज मंगवाए हैं हमने। गौरव जी। भैया ने भेजे हैं, वो भी थोड़ा बता दीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ। जो आजकल शहरों में पार्क है, उन पार्कों में कौन लोग जाते हैं टाइम पास करने के लिए? धार्मिक या मौज मजा मस्ती वाले? मौज मजा मस्ती वाले। मौज मजा वाले। क्यों जाते हैं? और उन पार्कों में जो घास लगी हुई है या जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो क्या भारतीय संस्कृति के हैं? नहीं। नहीं है ना। भारत की युवा पीढ़ी उसी दिन सुधर जाएगी जिस दिन भारत के पार्कों से विदेशी संस्कृति के पेड़ पौधे क्योंकि वो जो व्यक्ति विषय और वस्तु, यानी पूरा, मैंने बताया कि पूरा विश्व और ब्रह्मांड है। जो पेड़ और पौधा, आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके यहाँ एक वृक्ष लगा, यानी एक पौधा है। ये तो पूरे देश में कहीं बहुत कम प्रजाति है। ये तो हमारे जैक जुगाड़ों से हमने अपने घर में ऐसा ले आए और लगा दिया। लेकिन उस व्यक्ति के घर में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एक ऐसी बीमारी होगी जो करोड़ों में किसी एक को होगी। किसी गरीब को आपने सुना कि उसको ऐसी बीमारी है? क्यों? वो जो विषय वस्तु है, जैसे कि मैं जिस एरिया में भारत की, अब जहां भी मैं जाता हूं, कहीं भी जाऊं, व्यक्तिगत काम से या संस्थान के काम से, मेरी जो पहचान है, मैं जहां जाता हूं वहीं इलाज करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरा ये गुणधर्म है ना। मैं ऐसा माहौल बनाता हूं कि सब लोग पंचतत्व को समझो, तुम्हें कोई समस्या आओ, समस्या है तो आओ, समस्या, मेरे गुणधर्म है ना। मैं जहां जाऊंगा वहां यही करूंगा। संयोग से मुझे कभी इमरजेंसी पड़ी, मैं किसी ड्राइवर को ले गया साथ, मुझे पता नहीं था वो पीता था, और ऐसी जगह गया जहां पर शराब का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे फलाने शहर तक ड्रॉप कर दे, तू आजा, क्योंकि अभी मैं खुद नहीं ड्राइव कर सकता हूँ। बोला कि ठीक है। उसके घर वालों ने इसलिए भेज दिया कि ये इनके साथ जाएगा तो पिएगा नहीं, और जिस जगह में गया वहां पर कहीं दूर दूर तक नहीं था, और वो व्यक्ति वहां पर रुका रात पर, सुबह उसको निकलना था। रात को न जाने कहां से उसने व्यवस्था कर ली, और सवेरे मुझे मुंह नहीं दिखाया, क्योंकि वो सुबह हमसे बिना मिले बिना पैसे लिए चला गया। बाद में जो लोग थे उन लोगों ने बताया कि वो आपका ड्राइवर तो भाग गया होगा गुरुजी, क्योंकि उसने रात को पी ली। हमने कहा मिलती कहाँ है? तो मिलना मुश्किल है, यानी उस गांव के लोगों को भी नहीं पता था। लेकिन रास्ते में मैंने उसको कहीं छोड़ा नहीं। कुल मिला के वो व्यक्ति का गुणधर्म था, ये मैं जो कहने जा रहा हूं। वो जहां जाएगा वो उसको जनरेट करेगा जो उसके गुणधर्म है। तो जो पेड़ हो, पौधा हो, घास हो, बर्तन हो, कपड़े हो, जेवर हो, कड़ा हो, कंगन हो, कुर्सी हो, सोफा हो, बेड हो, टाइल हो, पत्थर हो, पंखा हो, कपड़ा हो, फोन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कहां से मंगाया आपने? वो वैसी ही एनर्जी जनरेट करेगा या नहीं? विदोषों से विदोषों से। करेगा या नहीं? करेगा। बिल्कुल गुरु और जी, लोगों की जो बिल्कुल। संस्कृति है उसका मूल सिद्धांत क्या है? मौज मजा मस्ती भोग विलास। उसमें जो बात है कि उस, अब आपने जो फोन मंगा लिया, आपने जो कपड़ा मंगा लिया, आपने जो घड़ी मंगा ली, वो किस संस्कृति की है? उस संस्कृति में जो लोग जिन्होंने वर्क किया है, बनाया है, वो व्यक्ति की सोच क्या थी? अर्थ, केवल अर्थ।
मेरी दोस्ती आज तक कभी पैसे वालों से तो ना हुई ना होगी। मैं कई बार ऐसे लोगों के घर जाता हूं, सच बताऊं, उनके पास न छत है, न ढंग की खाट है, भोजन की तो आप उम्मीदें छोड़ो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे व्यक्तिगत दोस्त हैं। तो सच बताऊं, उनके यहाँ जो भोजन बनता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। जो उनका प्रेम और प्यार होता है, और मुझे उस भोजन को करके और वहां सो करके बहुत सारे ऐसे जगह है, क्योंकि उनका प्रेम है। प्रेम से स्वाद बढ़ जाता है, ये सिद्धांत किसने दिया? जिस पर पूरी भारतीय संस्कृति वैदिक धर्म पर टिकी हुई है। राम जी जब सबरी के बेर खा सकते हो, उसका स्वाद, तो स्वाद का संबंध किससे है? भाव से। किससे है? सानिध्य से। तो जो विषय और वस्तु आप और आपके बच्चे प्रयोग कर रहे हैं वो किस संस्कृति की है? और यही कारण है कि पार्कों में ज्यादातर जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं या कहीं भी जो लग रहे हैं वो विदेशी संस्कृति के हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आप लोगों ने सुना होगा कि अब वो समय आने वाला है कि सबको ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने पड़ेंगे। सुना है ना? कभी ऐसी कोई फिल्म वगैरह भी आई? हम्म, जी गुरु सुना है। सुना सुना है गुरुजी। फिर वहीं आ जाओ, आपने जितनी जीबी का रिचार्ज कराया, जितनी स्पीड का कराया, वो उतनी स्पीड पर चलेगा। आगे चाहोगे तो नहीं। तो जो पेड़ पौधे कटिंग से बने हुए हैं, ध्यान रखना, उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल नहीं है। और नहीं है इसका प्रमाण, आप में से अगर कोई हमें व्यक्तिगत मिला है तो हमने उन लोगों को दिखाया भी है कि ये बीज वाला पेड़ है और ये बिना बीज वाला पेड़ है। तो अगर आपने बिना बीज का पेड़ लगाया कटिंग वाला, तो पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि वो वही जनरेट करेगा। और बीज वाला आपने अगर पेड़ पौधा लगाया है तो वो आप दीदार बनाएगा। और पाप और पुण्य है क्या? थोड़ा सा फिर हम धर्म की तरफ चले जाएंगे, यहीं तक इसको रखो। तो जितने भी पेड़ पौधे लगाना है, क्यों लगाना है? पेड़ पौधे अगर आप लगाएंगे तो जीवन में प्रसन्न चित रहेंगे, पहला ही लक्षण है। और उनमें भी वो पेड़ पौधे होने चाहिए जो भारतीय संस्कृति के हों, जिनको आप जानते हो, आपके आसपास हो। ऐसा कोई पेड़ पौधा अपने आसपास नहीं लगाएं जो आपके आसपास पहले से मौजूद नहीं है। ये भी ध्यान रख लेना। अगर आपके आसपास के वातावरण में वो है पहले से, या था आज के 20 साल पहले, तो उसको लगाएं। और कभी था ही नहीं तो ऐसे पेड़ पौधे को भी मत लगाएं। कटिंग वाला आप कौन सा पेड़ पौधा लगा सकते हो? जो स्वयं आपको पता है कि इसको तो काट के लगा दो, वही हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, जैसे गुड़ैल है आपकी, जी गुरु जी। गिलोय है, लेकिन बिधारा नहीं लगेगा। लग जाता है बिधारा, लग जाता है। ऐसे पेड़ पौधे जो किसी भी केमिकल की डिमांड नहीं कर रहे हैं और आप उनको लगा रहे हो और वो अपने आप हो रहे हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे, अगर किसी भी पेड़ पौधे को लगाने में केमिकल का प्रयोग करना कर रहा है, तो ऐसे पेड़ पौधों से बचें। अब पेड़ पौधों के अंदर, अब यहाँ पर देखिएगा कि पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, वो विश्व ब्रह्मांड किस पर डिपेंड है? वेदर पर, मौसम पर। मैं अभी वायु पर ही बात करूंगा, आगे अगर आप सब लोगों की इच्छा होगी तो मैं बात करूंगा कि और दूसरे तत्व पर। वो भी तब आप सब लोग जुड़े और हमसे उम्मीद और अपेक्षाएं रखें जब आप इस पहले कदम को पालन कर लें। अन्यथा जय सिया राम बोले भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैंने इसका स्वयं अनुकरण पहले कर लिया। ठीक है? बाकी मंगल दीदी हमें जब बोलेंगी मैं आ जाऊंगा, और जो कहूंगा उसको इस काम के साथ एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार रहूंगा। उनमें से ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, वो सब संचालित जो हो रहा है वो किससे हो रहा है?
वेदर क्यों बदल रहे हैं? सौरमंडल की वजह से। और सौरमंडल में क्या है? मंगल है, सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, शुक्र है, इत्यादि है। और वो सब कैसे हैं? स्तर हैं या अस्तर हैं? गतिशील हैं या गतिशील गतिशील हैं? गतिशील है। है। वो सभी किस में आ रहे हैं? वायु। सभी वायु। कौन से तत्व में आ रहे हैं? वायु में आ रहे हैं। वायुमंडल। ध्यान रखो, अभी हम कहते हैं ना कि मंगल इसमें है, बुध इसमें। नहीं नहीं, वो हैं सब सब में। लेकिन उनके जो मुख्य गुण हैं वो क्या है? वायु। अब यहां पर आप देख लीजिएगा कि जैसे कि सूर्य जो है, और जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो उनका फर्स्ट पहला ही जो ट्रीट होता है, हमें इंडिकेशन देता है कि पहले पेड़ पौधे। देता है या नहीं मेंटली रूप से? यानी पेड़ पौधों से ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, यानी पहला रास्ता निकलता है। तो इसका मतलब सारे ग्रह वायु में, क्योंकि मैं पहले एक सिद्धांत आपको बता चुका हूं कि जितनी भी चीजें चलायमान है वो सब वायु में हैं। तो ग्रह चलायमान है वो सब वायु में है। तो जो सूर्य है, उस सूर्य के साथ में क्या यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो जाएगी क्या मनीष भाई? हाँ गुरुजी, हो जाएगी। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ इसका। आप पोस्ट बनाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर पर कोशिश करता हूँ। आप पहले से ही होस्ट हो, आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं एक अभी मैं जब तक इसको करता हूं, आप सब लोग ये बताएं, कोई अभी की चर्चा जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे संबंधित कुछ सवाल हैं क्या आप लोगों के? हाँ गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि भाई आपने बोला कि लकड़ी पे पलंग पे सोया जाए, लेकिन कभी कभी किसी के घर में लोहे का पलंग रहता है और उस पे अपनी जो क्या बोलते डोरी है ना, तो वो भाई अपनी कपड़े की बनी हुई रहती। कपड़े की हाँ जो हाँ। वो बान तो होती है गुरुजी, उनकी बात कर। उसमें सोया जा सकता है क्या क्या, और उसमें बीमारी आती है क्या वो सोने से? वो मेरा देखिए, पहला प्रश्न। ठीक है, लोहे की खाट नहीं होनी चाहिए पहली बात। हाँ हाँ। खाट लकड़ी, यानी लेटने का मतलब लकड़ी, यानी लेट रहे हैं तो आपका पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। और पृथ्वी के लिए वायु चाहिए। क्या चाहिए? हाँ। वायु। लोहा नहीं चाहिए। हम्म। वायु यानी लकड़ी का चाहिए। और उसके साथ में पहला विकल्प है लकड़ी, और दूसरा जो विकल्प है वो कपड़ा है। कपड़े की खाट बनाई जा सकती है, लेकिन अच्छा विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन बनाई जा सकती है। और कई कई बार जगह नहीं होती तो वही लोहे की ज्यादातर जगह पे देखा है कि लोहे की होती है, तो वही मेरा प्रश्न था। समझौता ठीक है। नहीं है। हमारे सिद्धांत में बहन समझौता नहीं है। हम्म। जो चीज जैसी जिस फॉर्म में चाहिए, वो चीज, वो विषय और वस्तु आपको उसी फॉर्म में चाहिए। हम्म। ठीक है, तो इसलिए मैंने विकल्प रख दिया है, और विकल्प अगर आप ढूंढेंगे तो हम्म। आप फेल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, गुरुजी, इसलिए मेरा आप एक सवाल था वायु तत्व को कोशिश लेके। बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखना। पूछ सकती हूँ क्या गुरुजी? जी, हाँ, एक सवाल पूछिए। था, अगर अब किसी का वायु तत्व में बिगाड़ हुआ है तो वो ठीक करने के लिए घर में जो अवेलेबल है वो कैसे कर सकते हैं ठीक? एक बार आप दोबारा सवाल मुझे पूछे बहन, मैं समझ नहीं गुरुजी, पाया आपका इनका सवाल। इनका हाँ। कहना है कि अगर वायु तत्व के कारण, मतलब वायु तत्व बिगड़ गया है, जो भी जी हुआ है अब तक, अब उनको जी, स्वस्थ होना है या उसको बैलेंस करना है, तो क्या करना चाहिए? तो वैसे गुरुजी आप पहले से ही बता चुके हैं वो समाधान, पर एक बार जस्ट क्विकली 2 सेंटेंसेस में रिपीट कर दो। देखिए, विशेष अगर विकल्प है तो आप संस्थान का जो समूह है वो मंगल दीदी आप सब लोगों को भेज देंगी। उसमें आप रोगी प्रपत्र भर दीजिएगा, और हम परमानेंट हमारा इलाज रहे
उसके लिए मैं आपको विकल्प बता चुका हूं कि आप कम से कम कपड़े, और जो कपड़े हों वो कैसे कपड़े होने चाहिए आपके, हाथ से बने। हाथ से हाथ से बने बनाए हुए होने हुए। चाहिए। ठीक है, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं, नहीं दिख नहीं रही। नहीं नहीं। एक एक मिनट, हाँ, मैं देखता हूँ। मैंने स्पॉटलाइट कर रखा है, स्पॉटलाइट। नहीं, अभी आप स्क्रीन शेयर शेयर नहीं कीजिए हुई भैया। गुरुजी। हाँ गुरुजी, अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है, दोबारा करिए। मैं अभी दोबारा देखता हूँ। वो जो उसका विकल्प है, यानी आपकी ना बिगड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे, और बिगड़ गई है तो उसको आप सही कैसे करेंगे, उसके दो रास्ते हैं। एक तो आप गूगल फॉर्म भर के आप हमें भेजो, दूसरा विशेष कुछ है उस पर हम लोग ट्रीट आपको सीधा बताएंगे, और दूसरे कम से कम आप कपड़े रखेंगे, तीसरा आप चलिए अपना डेट ऑफ बर्थ अभी बता दो और मैं विस्तृत करता हूँ। स्क्रीन अभी आ रही है क्या गौरव भाई, मनीष भैया? नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही नहीं गुरुजी। आ रही है। जिन दीदी ने, आप मुझे भेज दीजिए, आप जो शेयर करना चाहते हैं मैं कर दूंगा। और जिन दीदी ने पूछा है कि वायु तत्व तो बिगड़ा है तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं, अभी हम आप करेंगे ट्रीट, भैया, हमारी साधक है, हम करेंगे। ठीक है, वो ठीक है दीदी, श्रद्धा ओके। मॅडम आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, ऍक्च्युली गुरुजींनी सगळं त्याच्यावरच बोलले, गुरुजी उसके ऊपर ही सब बोल रहे थे, और हमारी साधक है, हम देख लेंगे। ठीक, गुरुजी ओके, आप आगे थैंक यू दीदी। बढ़िए। गुरुजी आप मुझे भेजिए, मैं शेयर कर। मैंने आपको भेज दिया है भैया, टेलीग्राम पर भेजा है, आप इसको शेयर करें। ठीक है, मैं आपके कर, टेलीग्राम पर मिला है क्या आपको? मैं देखता हूँ। हाँ मिल गया, शेयर कर। मैं एक फोटो और आपको भेजता हूँ साफ सी, ताकि आप लोग अच्छे से उसकी समझ पाएंगे। ये दिख रही है ना सबको स्क्रीन? अब दिख रही है अभी। तो दूसरी फोटो भेजिए क्या आपने? ये शायद साफ होगी, वही है फोटो तो। हाँ, थोड़ा लाइट है इसमें। ठीक है गुरुजी, आप पढ़ सकते हैं। सबको दिख रही ना स्क्रीन? हाँ, दिख रही यस। है। ठीक। एक फोटो और मैंने भेजी है मनीष भाई, उसको भी आप देखना, अपने में सेव करिएगा, मैं तो भी दोबारा उस पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, इसको जूम करिएगा मनीष भैया। पहली फोटो लगाओ जो पहले मैंने भेजी थी, केवल उसको लगाओ और उसको जूम कर दीजिएगा। हाँ, अभी मैंने बताया है कि सभी पेड़ पौधे किस में आते हैं? वायु तत्व में। वायु में। वो दूसरा है कि सबके अलग अलग है, तो ये सूर्य है, आप देख रहे होंगे कि सूर्य के आगे जो लिखा हुआ है, पहला गेहूं है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, घी है, गाय, मड़िक है, ताम्र वस्तुएं हैं, स्वर्ण हो गया, फल तथा अन्य वस्तुएं। अब इस पर मैं जो लास्ट में देखने की बात करता हूं, 5 नंबर कॉलम पे आप जाइएगा कि अगर आपको अपना सूर्य ठीक कर रखना है तो बेल पत्र के पौधे की जड़ लाल डोरे में, यानी वो एक ट्रीट के लिए है, विशेष परिस्थिति में आपका वायु यानी सूर्य कभी विकृत ना हो, तो आपको बेल पत्र का पौधा, पेड़
पौधा नहीं, लगाना चाहिए। ये दिख रहा है ना सबको, बेलपत्र। और ये मेरा हाँ लिखा दिख हुआ नहीं है, मेरा अपना सिद्धांत नहीं है। बस मुझे मेरे गुरुजी ने ये कहा कि अगर तू समझना चाहता है तो पहले कम से कम कपड़े कर दे, और उसके बाद जो तू समझेगा वो तेरे साथ यश देगा, यानी वो तुम्हारे हाथ से काम करेगा। तो इसलिए ये सिद्धांत सबके पास है, सभी शास्त्रों में भरा पड़ा है। लेकिन वो मेरे हाथ से काम इसलिए कर रहा है, या मेरी टीम के हाथों से लोग एक जादू की तरह ठीक हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि मैं कम से कम कपड़े पहनता हूं। ठीक है। तो आपका बेल पत्र का पेड़ लगाएंगे, और बेल पत्र की जो मुख्य भूमिका और अहम का या उसका महत्व है, वो वर्ष में किस महीने ज्यादा है? महाशिवरात्रि पर। श्रावण। श्रावण श्रावण महीना। श्रावण में, पूरे वर्ष में। और श्रावण जो है ना, वो कौन से तत्व से संबंध रखता है? पृथ्वी। चलो, पृथ्वी। पृथ्वी से। और पृथ्वी, यानी पृथ्वी क्या है? जीवन। जीवन अगर आपका स्तर नहीं है, अगर आपके जीवन में धैर्य नहीं है, और उस धैर्य के साथ साथ में क्रियान्वित, यानी एक्टिवनेस अगर आपके अंदर नहीं है, उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, उमंग नहीं है, यानी जोश उमंग उत्साह धैर्य के साथ में हो, और ये महीने सबसे ज्यादा हलचल होती है हमारे शरीर के लिए। बीमारी कब कौन सी अटैक कर दे, नहीं हर बीमारी का लक्षण दिखाई देगा। इसलिए हर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, और हर बीमारी का जब अटैक आता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, वो या तो हाई होगा या लो होगा। क्या ये बात सच है? हाँ। और बेलपत्र के बारे में ऐसा बताया जाता है, आयुर्वेद ही कहता है कि आपका बीपी या हाई हो या लो हो, आप बेलपत्र को लाओ, सिलबट्टे पर पीस करके हल्की सी उसकी चटनी बना के और एक गिलास पानी में बॉईल करो, उसका काढ़ा पियो। लेकिन चटनी बनाने से पहले वो बेलपत्र एक विशेष प्रकार के पत्थर के संपर्क में रहा हो, और उस पर बहुत पानी गिरता रहा हो, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, वो सूर्य से संबंध रख रहा है, यानी गर्म है। इसका मतलब वो कौन सा बेलपत्र होना चाहिए? जो शिव जी पर चढ़ा है। ऐसा हमारे यहाँ भारत की संस्कृति, सभ्यता या मान्यताएं हैं कि शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाओ। और आजकल उसके पुजारी क्या करते हैं, और वहां के जो भी चढ़ाने वाले भी हैं, कभी किसी ने बेलपत्र खाया? मैंने खाया है कुछ। अभी मौका है, आप सब लोग जितना संग्रह कर सकते हो उन बेलपत्र को जो शिवालय पर चढ़ा हो, संग्रह करो, सजो के उसको रखो, पाउडर उसका बना करके रखिएगा। वर्ष भर आपके और सबके काम आएगा। उस जब भी लगे कि ब्लड फ्लो मुझे गड़बड़ कर रहा है, या उत्साह की कमी हो रही है, उमंग की कमी हो रही है, थकान हो रहा है, आलस हो रहा है, बीपी लो हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जब भी उसको एक गिलास पानी में डाल के उसी पाउडर को बॉयल करना और पी लेना। क्या ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति और हम आपके दैनिक व्यवहार, और हम आप जिस देश में रहते हैं, उसकी परंपरा और मान्यताओं के आधार पर जिस लॉजिक की हम बात कर रहे हैं, इसमें किसी को कहीं कोई संदेह है तो अपना सवाल रखें। नहीं। नहीं है तो इसको आप लोग लागू कर दें। करना जी। चाहिए कि? हाँ। ठीक है। गुरु उसी जी तरीके से बच्चों को दे सकते हैं, जी, सबको बच्चे को सबको पिला सकते हैं। सबको। किसी को भी आप पिला सकते हैं। इसीलिए श्रावण के महीने में ये एक पूरे वर्ष भर उत्सव, यानी हर दिन आप जिस दिन सोमवार को जाएं शिवालय में, जहां बेलपत्र चढ़ाएं, शाम को जाएं, पुजारी से बोलें भाई मुझे मेरा बेलपत्र दे दे, जहां रखे हैं वहां से आप बेलपत्र को उठाओ। अगला दिन कौन सा होता है? मंगलवार। या मंगलवार। तो आप उस दिन उसको चबा के उसी जल को आप पी लें,
यानी उसका सेवन करें, स्वयं प्रसाद है। ठीक है। अब यहाँ पर देश काल विषय और वस्तु और परिस्थिति के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आप ये सोचो कि जितनी भी चीजें शंकर जी पर चढ़ रही हैं, मंगल दीदी ध्यान रखना, धतूरा भी चढ़ता है जो सीधे नहीं खाया जाएगा, न बाद में आप हमें कान पकड़ोगी उन्होंने कह दिया था। देश काल और परिस्थिति का ध्यान रख। ठीक है। अब उससे औषधि बनती है धतूरे से। मेरी आवाज आ रही सबको, मनीष भैया? हाँ, आ रही है गुरुजी, आ रही है। जी गुरु जी आ रही है। उस धतूरे को आप लाएं, सुखाएं। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, तो हम चारों तरफ एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं चारों दिशाओं से, या नहीं? उसी जी धतूरे गुरु जी। को या उस धतूरे के पके आप तिल या सरसों के तेल में, यानी आप अपने क्षेत्रीय तेल के आधार अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। उसमें उसको बॉयल करिएगा, उबालिएगा। जब वो बॉयल हो जाए बहुत अच्छे से, और जब भी आपको लगे कि मेरी बॉडी का ब्लड का फ्लो कम है, तो उस तेल की आप मसाज करें। और ये बहुत अच्छा और कारगर तेल सिद्ध है, साबित हो रहा है, और मैं इसका प्रयोग करता हूं। लेकिन उसके लिए करता हूं जिसका अग्नि तत्व है या जल है। किसके लिए हम कर सकते हैं? जिसका जल जिसका तत्व अग्नि गर्म होता है, क्योंकि वो सूर्य का फल है, यानी शिव जी पर चढ़ने वाला है। और जो बेल होता है उसकी तासीर आपकी ठंडी है। तो यह तत्वों में भ्रमित ना हो। अभी मूल तत्व की मैं बात करता हूँ। 5 और 25। आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बुआ है, किसी के ताऊ है, किसी के चाचा हो। आप अलग अलग है सबके साथ में, लेकिन आप एक मानव हैं। तो जहां पर मानवता की बात आएगी, वहां आप मामा, चाचा, दादा, फूफा, बुआ कुछ काम नहीं आएगा। क्या आपने उस वक्त मानव धर्म का पालन किया या नहीं, वो महत्वपूर्ण है। या आप किसी के चाचा या मामा या ताऊ हो, आप भले ही किसी के फूफा बने रहो, और सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है और आपके बचाने से बच सकता है, और आप कहोगे मैं तो फूफा हूं, मैं तो कैसे बचाऊंगा, तो क्या रिस्पेक्ट होगी? आपने मानव के धर्म का तो धर्म निर्वहन किया नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें, अग्नि जल अंदर क्या है वो सब बाद में आपकी समस्या के आधार पर फिर अलग अलग। लेकिन सबसे पहले जो ग्रह हैं वो क्या है? वायु। तो यहां पर फिर तो विशेष अगर आवश्यकता है तो ऐसे लोगों के लिए आप उस ऑयल का प्रयोग करें। दोनों चीजें उपयोग में आ गई। और ये इसी महीने क्यों? क्योंकि ये महीना पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी तत्व का है। ठीक है। अब आगे मैं बात करूंगा इसी तरीके से। चंद्र जो है वो संबंध रखता है किरनी। किरनी एक वृक्ष होता है। नीम के फल की तरह होता है किरनी। ठीक है। गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपका चंद्रमा शांत रहेगा। हिरनी का अगर वृक्ष लगाएंगे तो आपका चंद्रमा शांत रहेगा। और ये ध्यान रखना, बेल पत्र यानी जो औषधि आप ले रहे हैं, और ये नोट रखिएगा कि स्टार्ट में जितनी औषधियां हैं जीवन यापन के लिए, उतनी औषधियों के अलावा आपको किसी बाहर की औषधि की आवश्यकता नहीं कभी पड़ेगी। ये आप सब ध्यान। ठीक है। गुरुजी एक अगर पेड़ नहीं मिले, गुरुजी एक पेड़ के बारे में पूछ, एक पौधे के बारे में जानना चाह रहे हैं उसका। नीतू जी अभी आप होल्ड करिएगा, डिस्कशन को मत स्टॉप करिएगा, चलने दीजिएगा। आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दे दूंगा, है ना? ठीक है। दूसरा, मंगल जो है वो अनंत मूल है। उसके बाद यहां देखेंगे कि बुध जो है वो आपका विधारा। उसके बाद शुक्र जो है
वो आपका सरपोखा। उसके बाद जो आपका राहु यानी शनि जो है वो आपका विच्छू की जड़, एक विच्छू घास होती है ना, सफेद चंदन, ये संबंध रखता है राहु से, याद रखना। इसलिए सफेद चंदन का तिलक भी किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, पहले ही कोष्टक में आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं राहु से संबंधित। 7 अनाज है, उड़द है, नारियल है, चाकू है। चाकू के लिए मैंने एक विस्तृत चर्चा की थी एक बार, वो वीडियो कितने लोगों ने देखा है आप में से? क्या उसका अनुकरण किया? नहीं किया। जी गुरुजी, चाकू हैंडमेड ही होना चाहिए और अपने पास का होना चाहिए। कोई भी विषय वस्तु इलेक्ट्रिक मशीन से बनी नहीं हो। पहला सिद्धांत तो आपका वायु तत्व विकृत नहीं होगा। अगर आपकी चीजें विकृत यानी मशीन से बनी हुई हैं, वो भी इलेक्ट्रिक मशीन से, यानी प्राण ऊर्जा से नहीं, यानी मूवमेंट करने वाले, यानी मूवमेंट से, गति से नहीं है, वो भी नहीं है, तो आप और जो भी भोजन कर रहे हैं वो सब आपका वायु विकृत करेगा। और वायु अगर आपकी विकृत हुई है तो वो आपके जीवन से उत्साह को खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। मनीष भाई ये चार्ट आप सबको शेयर कर देना, और इस चार्ट को भी आप हटा दो, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी सी लंबी हो रही है। मैं बस एक दो सवाल पूछूंगा और चर्चा का फिर अगला समय हम निर्धारित करेंगे। अभी जो चर्चा हुई है इससे संबंधित किसी का कोई संशय है, वो सवाल रख के उस पर हम चर्चा करेंगे। अगला समय हम इससे फिर निर्धारित करके आप सब लोग मिलेंगे। अच्छा क्योंकि गुरुजी, मुझे एक लास्ट प्रश्न है, एक मेरा ही प्रश्न है जो मेरे हिसाब से सबको फायदा देगा। आप ये बता दीजिए कि जो पांचों तत्व हैं उनका कौन से तत्व को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर सपोज जैसे वायु आपने बताया, वायु अगर विकृत है तो स्पेस आकाश से कंट्रोल हो जाती है। ऐसे ही जो पांचों तत्व है वो आप बता दीजिए। और सबको पता है अगर किसी को गर्मी ज्यादा लगती है तो अग्नि होगी, कोई आलसी, और गुण भी बता दीजिए थोड़े, जैसे वायु का व्यवहार और इस तरह के व्यवहार है। और से पृथ्वी से अभी में एक सवाल हमारा पुराना पड़ा है कि बहन को वायु में क्यों हमने जोड़ा है। बहन भी हम रिश्ता करते हैं तो दान करते हैं या कन्यादान करते हैं, यानी फलदान। फल किससे हैं? पेड़ पौधों से हैं। और मूवमेंट यानी गति, यानी धक्का देना, यानी कोई स्तर नहीं रखता है। तो बहन का आपके घर रहना अच्छा है या अपने घर रहना अच्छा है? अपने घर रहना अच्छा है। कहाँ उसके घर रहना अच्छा है, इसलिए बहन वायु में आई नहीं, उसको धक्का ही देते रहो, धक्का ही देते रहो आप, और बहन भी आपको धक्का देती रहेगी। भाई अगर जॉब में नहीं है, कमा नहीं रहा है, दमा नहीं रहा है, कमाई नहीं है, कुछ आलसी हो रहा, हरामी हो रहा, निकम्मा हो रहा, तो सबसे ज्यादा चिंता मामा को होगी, मामी को, या बहन को, या बुआ को? बहन को। बहन को। ठीक है, ये बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। तो ये है, इसी तरीके से वायु की बात हुई है, तो वायु में आप सब लोग आगे का को आप फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। दूसरा पृथ्वी है, पृथ्वी का कंट्रोलर वायु है, यानी प्रसन्नचित्त बच्चे। अगर आपके बच्चे, यानी वायु कंट्रोल करता है पृथ्वी को, तो अगर आपके बच्चे बच्चे यानी वायु विकृत है तो आप पृथ्वी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप प्रसन्नचित्त नहीं हैं और आपके बच्चे नहीं है तो। इसी तरीके से आपका आकाश है, आकाश का जो स्वाभाविक गुण है स्पेस, यानी बहुत ज्यादा, यानी कोई भी आप काम दाम धंधा बिजनेस करने लग रहा है, बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत लेट हो रही, बहुत देर हो रहा है, यानी आपका आकाश विकृत है। उसके लिए आपको आवश्यकता है जोश उमंग और उत्साह की, यानी अग्नि। अग्नि जब होगा, उत्साह होगा, तो आप दूरी को कम से कम समय में तय करेंगे। इसी तरीके से आपका जल है, जल का जो कंट्रोलर है वो है आपकी पृथ्वी, यानी जल। जल जो भी होता है, जैसे कि आपने देखा कि जल का गुणधर्म जो है वो बहुत ज्यादा सोचना है, और जल जब बिगड़ता है तो वो अकारण बातें करना लगता है, कोई उसे पूछे न पूछे वो अपना ज्ञान डालने लगता है, झाड़ने लगता है, जैसे कि। और जल की जो अवस्था है,
जब आपके शरीर से ज्यादा जल आने लगे तो वृद्धावस्था हमारी जल अवस्था में जाती है। तो जल यानी बड़े बूढ़े जो आपके घर के हैं, आप बैठे हो वो अकारण ही आप बीच में आ जाएंगे, क्या ऐसा है, ये कौन है, कहाँ की है, क्यों आया था, क्या कर रहा है, यानी उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उनको किसी ने धैर्य से जवाब नहीं दिया, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। नहीं, जब आपकी बातें आपके घर परिवार ऑफिस में वैल्यूएबल ना रहे, उनकी कोई औकात ना रहे, कोई उसका अनुकरण ना करे, तो आप समझ लेना कि अब मेरा जल बिगड़ रहा है। और इस समय सबसे ज्यादा बड़ी जो समस्या है, मेरी बात तो मेरे घर में कोई नहीं सुनता, मतलब जल विकृत है। और इसका सही सटीक समाधान क्या है? जल को आप पात्र बदल दीजिएगा, उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो है और उसके अंदर की जो गति है उसको आप निकाल दो। मोटर का जल नहीं हो, इसलिए कुएं का पवित्र जल बताया गया था। इसलिए जितने भी देवी देवता थे उनकी पूजा कुएं के जल या नदी के जल से की जाती है, मोटर के नल से अच्छा नहीं मानते। तो जो घर के अंदर अपने भीतर बैठा है उस देवता को भी आप इतना नहीं कर सकते हो, नल या कुएं का पानी नहीं, उसको लोटे का पानी देना शुरू करो। गिलास बोतल का कम से कम प्रयोग इसम पर, लेकिन फिर भी कोशिश करो लोटे का, तो जल आपका कंट्रोल रहेगा। जल बिगड़ेगा तो उसका पहला लक्षण क्या है? आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं करेंगे, समझ लो जल बिगड़े। और आप 90 दिन नियम से ग्लास और बोतल को हाथ मत लगाओ, और आप हमसे 90 दिन के बाद मिल रहे हो और आप खुद फर्क करेंगे कि हाँ कुछ लोग हमारी बात मानने लगे। बस ये उसका रास्ता। इसी तरीके से हमारी अग्नि है, अग्नि का कंट्रोलर जो है ना वो हमारा जल है। जल यानी समझदारी का भी प्रतीक है। अगर विकृत ना हो तो बच्चे जितने भी, यानी आपका जो जोश है और उमंग है वो एक समझदारी के साथ में हो, तो आपका जल यानी अग्नि तत्व सटीक रहेगा। तो ये कुछ चर्चाएं हैं चूंकि हमारा जो विषय है, मैं कोशिश ये करता हूं कि आप सब लोग उसको आत्मसात करें, समझे नहीं, पढ़े नहीं, सीखे नहीं, सुने नहीं, उसके साथ में आप रम जाओ। तो मैंने कोशिश की है वायु के लिए। अगले सेशन के लिए जब आप सब लोग कहेंगे, मैं अपनी उपलब्धता जरूर करूंगा, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप सब लोग इधर आए। और उनमें से सबसे पहला जो कदम है, ध्यान रखना, आपका हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहना जरूरी है या नहीं? उसके बहुत लिए जरूरी। पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, वो भी कौन से? बीज वाले, कटिंग वाले नहीं। गुरुजी आप नहीं। लोग इतनी गुरुजी उम्मीद नेटवर्क चल गया क्या लगा गुरुजी? ही गुरुजी का नेटवर्क चला नेटवर्क गया का क्या? श्रावण चल रहा है हाँ न, गुरुजी आवाज नहीं श्रावण आ के रही। बाद भादो, द्वार, कार्त, आगन में आप सब लोग हमसे फिर मिल रहे हैं ना, और अपनी जो पॉजिटिव चीज है, सकारात्मकता, प्रसन्न चित्ता, कुछ इशू हो गया। किसी नेटवर्क का चला प्रश्न गया। था? किसी किसी बहन दीदी का प्रश्न था? हाँ, मेरा मनीष भैया। प्रश्न था। मेरा प्रश्न था भाई कि हाँ जैसे गुरुजी ने बोला है कि कपड़े कम से कम पहने जाए, लेकिन लेडीज के पास तो भाई तो साड़ी का भंडार। आप इसका प्रयोग करिएगा, हमसे पुनः मिलिएगा। और ये मैं गुरुजी प्रमाणिक रूप से भी और किसी भी तरीके से इस बात का मैं प्रमाण देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा कि ये विज्ञान इन्हीं सिद्धांतों पर 100% काम करती है। ठीक है, मैं आप सब गुरुजी लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत सब मूल सिद्धांत चर्चा में आप समझ लोग में आए करिएगा। गुरुजी। वायु तत्व का और घर के हर चीजों का वायु कैसे हम सोचे और कैसे उसको ठिकाने पे आए, बहुत मूल सिद्धांत ही समझ में आए। लेकिन अगली बार हम जरूर चाहेंगे, जैसे कि आप बोलते सब सुखों का रहस्य है शांति और धैर्य, और शांति 70% आपने बोला है कि जो जल तत्व,
तो अगली बार जरूर थोड़ा टाइम निकालिए कि घर का जल कैसे ठीक करेंगे। और एक मेरा सवाल ऐसा होगा, अभी तो हमने पौधे लगाए हैं गुरुजी, कलम से लगाए हैं, तो अभी उसके ऊपर आप थोड़ा सा रेमेडी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो बीज के लगा रहे, गौरव भैया से मांगे भी, लेकिन जो लगाए हैं उसका हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। और जल तत्व का जो कि 70% काम है जीवन में शांति लाता है जल तत्व, उसके बारे में जरूर सुनना चाहेंगे अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। गुरुजी 2-3 प्रश्न ले लेता हूँ, अगर किसी के बहुत अर्जेंट प्रश्न है तो आप छोड़ सकते हैं, मैं और 10 मिनट लेके खत्म कर एक्चुअली दूंगा। मुझे सुबह कहीं निकलना गुरुजी। है और जी हो जी। गया है। एक बार हाँ जब भी होगा तो अपने सभी सवाल कोशिश करिएगा बहन लिखित में लाएं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि मैं सीधे सीधे सवाल का जवाब देता जाऊं। लेकिन हाँ ये वीडियो उन सब लोगों में जो अभी चर्चा हुई है पहले आप सर्कुलेट कर दें। ये सुनने के बाद अगर लोग जुड़ेंगे और वहाँ एक कंडीशन रख दें कि अगर आप ये वीडियो सुनते हैं पूरी चर्चा तो ही इस सत्र में हमारे साथ जुड़े, अन्यथा ना जुड़े, क्योंकि वो लिमिट है हमारी 100 की, वो भी हमारी सही लोगों तक पहुंचे। ठीक है, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, सभी स्वस्थ मस्त चंगे और अच्छे रहे। आभार बहुत बहुत गुरुजी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हाँ गुरुजी। धन्यवाद स्वस्थ गुरु। रहिए, प्रणाम गुरु जी। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। मनीष भैया मैं किसी थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, जो हाँ हाँ लोगों का हाँ। सवाल है ना, हम्म वो देखिए अभी टाइम भी बहुत हो गया है, पंचतत्व चिकित्सा हम दे ही रहे हैं, आपका वेबसाइट, संस्था का हम्म वेबसाइट, टेलीग्राम हम्म ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सब वीडियो के नीचे भी डाला है, और ये वीडियो हम्म के नीचे भी डालेंगे, और ये वीडियो सर्कुलेट करेंगे। और जिनको जिनको चिकित्सा लेना है या कौन सा तत्व कैसे कंट्रोल करे, ये चिकित्सक है उसके लिए, तो वो हम्म सवाल न पूछे। गुरुजी ने जो हम्म बातचीत की है उसके ऊपर अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, हम्म। तो ज्यादा अच्छा मेरा होगा। मुझे मेरा एक सवाल, मुझे एक सवाल मेरा था। एक सवाल मेरा एक पूछना सवाल था दीदी आप सर। एक एक कि करके, बहुत हाँ सारे हाँ श्रद्धा सवाल मैडम होते हैं। आप पूछिए, श्रद्धा मैडम आप पूछिए। हाँ, मुझे एक पूछना था कि आजकल मतलब जो सुनते हैं ना, वो पंचकर्म चिकित्सा भी एक सुना है और ये पंचतत्व चिकित्सा है, तो दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? एक दोनों अलग पंचकर्म अलग भी है, सुना है। क्योंकि अलग अलग। पंचकर्म चिकित्सा में आपको मेरे को सवाल औषधि से पूछना है, चिकित्सा, हाथ ऊपर कीजिए। अब पंचकर्म चिकित्सा में औषधियों से चिकित्सा की जाती है, और ओके। पंच तत्व चिकित्सा में हम क्लेम करते हैं कि बिना दवाई की चिकित्सा है। अच्छा। जैसे ओके। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको आपने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया है। हम्म। भोजन कौन सा तत्व में आएगा, आप सबको थोड़ा अंदाजा होगा कौन सा तत्व हो सकता है? अग्नि। पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी, है ना, भोजन पृथ्वी तत्व में आता है। तो आपने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया है, तो आप उस भोजन, और आपको तकलीफ हो रहा है, पेट में जलन हो रही है और दर्द भी हो रहा है, या उस भोजन को पचाना है, तो आप क्या करेंगे नॉर्मली? कौन सी चीजें करते हैं आप जनरली? अजवाइन घूमते हैं, घूमते हैं। अजवाइन, घूमने जाएंगे, नींबू हम्म। पानी पिएंगे, हाँ। है ना। तो अभी घूमना कौन सा तत्व है? अभी गुरुजी ने बताया जो गतिमान होता है उससे कौन सा तत्व बनता है? वायु। वायु। वायु तत्व। वायु। वायु। और क्या करना है? पृथ्वी तत्व का कंट्रोलर वायु हो गया। और आप यही करना है, यही चिकित्सा है। अब मान लो किसी को काखा का बाल से लेके घुटना, मतलब अंगूठे, पैर के अंगूठे तक कोई भी समस्या है, अगर वो, मैं, मंगल दीदी को पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो पृथ्वी तत्व के कारण है तो मंगल दीदी आपको बता देंगी, आपको चलना है, खट्टा खाना है, वायु का रंग हरा होता है तो आप हरे रंग के कपड़े पहनिए, बस हो गए आप ठीक, और क्या करना है। तो इसमें हम कोई दवाई नहीं देते, तो आपकी दिनचर्या, आपके पहनने के कपड़े, आपके स्वाद से ही चिकित्सा की जाती है, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। सवाल ओके, पूछिए। धन्यवाद धन्यवाद। किसको हेलो। क्वेश्चन जी पूछना है और हाथ ऊपर कीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ एक सवाल। नहीं, एक मिनट, हाथ ऊपर कीजिए, मेरा आप एक कौन पूछ। मेरा एक प्रश्न था गुरुजी कि नहीं नहीं, ठहरे ठहरो मनीष मैडम, भैया। आप कितने क्वेश्चन पूछ रही हैं, हाथ ऊपर करो, दूसरों को जरा जी। चांस देने दो। मैडम, आपने एक तो नाम भी नहीं डाला है खुद का।
हाँ, वर्षा मैडम पूछिए। वर्षा देसाई मैडम पूछिए, हाँ है तो ऊपर है आपका। हाँ हाँ, वो मैडम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे गुरुजी ने बताया कि लकड़ी का बेड होना चाहिए, तो मैं अभी तो यूएस में हूँ, और जो भी मेरा बेड है तो मुझे तो पता नहीं कि वो हमारे एरिया से है या कहाँ से है। और मुझे अभी बैक पेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरी। तो अ, वर्षा दीदी, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने अभी डॉक्टर दीदी से चिकित्सा ली है क्या, मंगल दीदी से? नहीं नहीं जी, नहीं। नई साधक है मैडम, आप ठीक है। कांटेक्ट करो। हाँ, आप हाँ, आप मंगल दीदी से, आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए तो मंगल अभी दीदी अभी अटैच स्पेसिफिक हुई है आपके वो। लिए बताएंगे। हाँ, हाँ, ओके ओके, चिकित्सा थैंक के हो यू। लिए जाओगे, कुछ आप मत ठीक हो जाओगे, पूछिए। डोंट वरी, है ना। हाँ, आप हमको कांटेक्ट कर दीजिए, है आप ग्रुप में हम्म। बताइए। थैंक यू और मैडम। किसको और किसी का क्वेश्चन है क्या, सवाल? क्वेश्चन? भैया भैया वो लाजवंती का जो पेड़ होता है से वो नीतू दीदी, आप अभी के लिए होल्ड करिएगा, मैं हाँ ना, आपके जरा प्रश्नों का नए जवाब साधकों नेक्स्ट को कई पूछने सेशन, दे दो नेक्स्ट। थोड़ा। नीतू हाँ, दीदी, मैं किसको नेक्स्ट पूछना है मैं क्या? लूंगा आप। हाथ ऊपर कर दीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, किसी को पूछना है तो। कुछ पूछना है क्या? चिकित्सा के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, थोड़ा चिकित्सा के लिए हमको कांटेक्ट करें। और आप मुझे एक ऋतु प्रश्न दीदी अभी पूछना पूछ। था कि कपड़े के बारे में बोला है ना कि लेडीज के पास तो भाई बहुत सारी साड़ियां होती है, कम से कम गुरुजी ने बोला कपड़े रखो, तो बाकी के साड़ियों को क्या किया जाए? वही दीदी, मेरा। सबसे ज्यादा समस्याएं किसको होती हैं? महिलाओं को ही तो ज्यादा है। हाँ ना, हाँ। 40 इसी प्लस से के बाद होती कोई महिला है। स्वस्थ ही नहीं है। हम्म। 40 प्लस के बाद कोई मैंने महिला तो मेरे स्वस्थ ही नहीं कपड़े है। कम कर दिए, लोगों को दिए, लोगों को बोल भी रही हूँ मैं, लेकिन कारण गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया। हम्म। बहुत अच्छा बताया कि कैसे तो कब ये तो ज्यादा अब कपड़ों आपको ही से देखना है जरूरत पड़ती है। कि आपको कैसे रहना है। ये आपका चॉइस है, लेकिन मैं मानता हूँ आज के परिवेश में आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा। अभी तो आप अपने डिसाइड करिए, मुझे ये 3 या 4 कपड़ों से ही काम चलाना है अगले 1 साल या 6 महीने। आप खुद देखिए, अंतर देखिए, और कौन से कलर के कपड़े आपको उपयुक्त रहेंगे वो डॉक्टर दीदी आपको बता देंगे किसी मीटिंग में, है ना, इंडिविजुअली। मैं तो सबके सबको लिए बोल रही डिफरेंट हूँ, है। भैया सीख ले, पंचतत्व चिकित्सा सीख ले, ये ज्ञान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीखेंगे तो बहुत सारा दिमाग में प्रकाश पड़ेगा कि कैसी जिंदगी क्यों चल रही है। बहुत अच्छा, आप खुद सीखेंगे तो खुद के लिए तो अभी गुरुजी ने जैसे बताया, पर्पजफुली मैंने वो क्वेश्चन पूछा कि घर के सब हम्म। चीजों वस्तुओं में से हम कैसे सुधारें। हम चीजें और कौन किसी से का कोई लाते हैं, प्रश्न? कैसे भी लाते हैं, कितना समस्या बढ़ाते हैं उससे। जी, और किसी बहुत का कोई अच्छा प्रश्न मनीष है? भैया, बहुत अच्छा समझे आज गुरुजी का बेसिक, मुझे कंसेप्ट समझ में आया, जो वीडियो सुन के नहीं आ रहा था कि बाबा पंखे हम्म। और ये सब। आज समझ में आया हाँ, कि बाबा कैसे होता है ये। तो वही है, गुरुजी ये सब कहते हैं कि पूछना है जब क्या आप कुछ और? हाई स्पीड की चीजें यूज करते हैं, जो भी है मोस्टली हमारा सब चीज, आप तो इंजीनियर है दीदी, पता ही है। सो सब मशीनीकरण से हमारा चेंज हो गया सारा व्यवस्थाएं, और उसी मशीनीकरण के कारण हम सब चीज हाई स्पीड की यूज करने लग गए। तो अभी कोई चक्की नहीं रह गई, कोई सिलबट्टा नहीं रह गया, मिक्सर रह या गया। न कुएं का पानी खींचना बंद हो गया। तो सब कुछ हमने वायु में कन्वर्ट कर वायु दिया, हाई बढ़ाया, वेलोसिटी। सच में, हाँ ना। हाई वेलोसिटी, और तो फिर हमें उसका तकलीफ झेलना पड़ रहा है। और एक प्रश्न था नहाने के बाद, भैया गुरुजी बोल रहे थे कि नहाने के वक्त भाई लोटा ले, यानी वो पीने का। नहीं, गुरुजी ने ये बोला है कि जल तत्व विकृत हो चुका है सबका, और हाँ जल हाँ। तत्व अभी को अगर अगला शुद्ध सेशन करना है। मैडम उसके ऊपर ही है, मैंने बोला ना अगला सेशन। हाँ। क्योंकि गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि हमारा जीवन में जो सुख आता है, सुख, तो सुख दो चीजों से आता है, एक शांति और दूसरा धैर्य। शांति है 70% जो जल है, हमारे शरीर में भी 70% जल है, पृथ्वी पे भी 70% जल है। दूसरा धैर्य मीन्स पृथ्वी तत्व 30%। तो इसलिए जल का अगले सेशन में जरूर भैया आप थोड़ा गुरुजी से टाइम निकाले, और 70% हम गुरुजी का अगला सेशन करेंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आए कि जल भी हम कैसे बिगाड़ रहे हैं। 70% शरीर में बिगाड़ उससे ला रहे हैं हम, जल से। तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, अगली बार करेंगे मैडम, थोड़ा धीरज, टाइम तो दे दो।
आप सवाल से सवाल पूछते जा रही है। और किसी का सवाल है क्या? कोई को डाउट है हाँ कुछ? हाँ मनीष मनीष भैया। भैया है हाँ 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 मनीष भैया, एक प्रश्न था। जैसा आपने बताया कि जन्म जो जन्म माह है उसका जो कंट्रोलर तत्व है उसका उस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, कि जो जितने मौसम आते हैं जितने महीने आते हैं उसके कंट्रोलर तत्व के अनुसार कपड़ा पहनना चाहिए? नहीं, आपका क्या है कि आप अपने एक आपका एक दिनचर्या है, आप कौन सा काम करते हैं, आप क्या खाते हैं, किस मौसम में रह रहे हैं, जो सब है। अभी आप मान लो कि आप है ना बर्फीले इलाके में, आप हिमालय पे आपका जीवन निकलना है, तो आपको कपड़े भी तो गर्म कपड़े ही पहनने पड़ेंगे ना। मैं पुणे में बैठ के आपको नहीं बोल सकता कि आप नॉर्मल कपड़े पहनो। तो वो आपकी दिनचर्या को आपको समझना होगा, या किसी चिकित्सक की, डॉक्टर दीदी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या संस्थान की। तो आपके हिसाब से क्या बेटर है वो आपको हम समझाएंगे। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, आपका काम, आपका रहने का स्थान, आपका जन्म का दिन, जन्म का टाइम, और आपकी प्रकृति या आपकी उम्र, बहुत सारे चीजें हैं। उन सबको स्वभाव, पसंद, कलर, बहुत सारी चीजें हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप मैथ समझते हैं तो एक मैट्रिक्स बनती है। उस मैट्रिक्स में से उसका रिजल्ट निकाल के फिर आपको बताया जाएगा कि कौन सा तत्व, कौन सा कलर, स्वाद या दिनचर्या आपको सूट करेगी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। घर में चार लोग रहते हैं, किसी को पंखा पसंद है, किसी को नहीं, ऐसा क्यों? तो ये आप सोचिएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि आप सब पंखा चला के सो या हरे कपड़े पहनो, तो सबके लिए वो उचित नहीं है। किसी को हरा है, किसी को लाल है, किसी को नीला है। मे बी डॉक्टर दीदी किसी दिन आपका छोटा सा सेशन लेके बता भी सकती हैं। इंडिविजुअली हेल्प चाहिएगी किसी सबको, है ना। या मैं पूरे सिद्धांत सबको समझना है, कुछ हमारे वीडियोस हैं। साधकों सब जी जी। साधकों को ये बताना चाहती हूँ मनीष भैया के बारे में। ये पूना में है, आईटी इंजीनियर है, खुद कंपनी में सर्विस दे रहे हैं, फिर भी एवरी सैटरडे संडे वो जुड़े हुए हैं इस काम को। और इतना तन मन से वो काम कर रहे हैं मुफ्त। और आपको ये मैं आज बताना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा अपने बारे में मत सोचो, औरों के बारे में सोचो, कि ताकि आप कैंप लगाइए आपके शहर में, जिला में। मनीष भाई आएंगे, उनकी टीम आएंगी। और जरूर ये सोचो कि दूसरों को हम ये ज्ञान कैसे देंगे। अरे बाबा, ये मुफ्त पंचतत्व से इतना कुछ ठाक ठीक किया जा सकता है। और हमारा बर्थडे है, किसी घर का कुछ अच्छा मौका है, उसके बहाने तो ये हम दूसरों के लिए काम सोचे। और जरूर बुलाइए, आपको ये सब नॉलेज मिलेगा, आपको खुद को चिकित्सा भी मिलेगी, आपके साथ लोगों को आजू बाजू के लिए चिकित्सा मिलेगी। और जो चल के भी नहीं आ सकते वो चल के जाएंगे, इतना इफेक्टिव ये चिकित्सा है। वो खुद देखे। ये चर्चा करने से बेहतर है आप थोड़ा कोऑर्डिनेशन करने के लिए आगे आइए। कौन सा स्कूल देखिए, मंदिर देखिए, कौन सा तो हॉल देखिए, और कैंप लगाइए। तो ये सब आपको खुद देखने को मिलेगा कि कैसे ये पंचतत्व रंग लगा के, कलर चिकित्सा नहीं है, कितना इफेक्टिव है, कैसे काम कर रही है। और खुद उसके बारे में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और किसी का सवाल है क्या? सॉरी भैया, मैं आपको कट करी, क्योंकि ये थोड़ा मुझे कैंप का भी बताना है और लोगों ने वैसे सोचना है। और मनीष भैया आप जाते सही हैं, कह हम रहे हैं बुलाएंगे दीदी। तो अगर जरूर लोगों आएंगे। की सेवा नहीं करोगे तो अपनी सेवा नहीं हो पाएगी। आपको स्वस्थ रहना है, हाँ ना, तो खुद का अपनी मत जो बढ़ी सोचो हुई मेरा ऊर्जा ऐसा है, मेरा वैसा। आपकी खुद की बढ़ी हुई ऊर्जा आपको दूसरों को ट्रांसफर करनी ही होगी। सपोज किसी की, आपकी वायु बढ़ी है और किसी को वायु की जरूरत है, तो आप उसकी सेवा करके अपनी वायु ट्रांसफर कर सकते हो। वो भी ठीक हो जाएगा और आप भी ठीक हो जाओगे। ये लेन देन की चिकित्सा है। सच में। यस। गुरुजी ने बहुत एक सेंटेंस बताया कि आप सब लोग क्यों ठीक हो रहे। मैं खुद कम कपड़े में ही रहता हूँ, इसलिए आप ठीक हो रहे। तो इसीलिए हम भी दूसरों के लिए सोचेंगे तो जरूर हम ठीक हो जाएंगे, जरूर। हम चिकित्सा करने के पहले ट्रेनिंग में हमको यही बताया है, खुद के लिए मत सीखो, दूसरों के लिए सीखो। और बहुत ये इम्पोर्टेंट सोच है, वो हमको पहले लाना है हमारे भीतर, तो अपने आप हम ठीक हो सकते हैं। किसी जी। को और कुछ सवाल पूछना है? मंगल मैडम, वीडियो को क्या नहीं ऑन है? के लिए।
उनको पूछना है क्या कुछ? मंगल मॅडम, मी हे पंचतत्वाचा कोर्स केलेला नाहीये, त्यामुळे मला हे नवीन आहे. पण नहीं, मी कोर्स नहीं करावे. करने की, कोर्स की जरूरत नहीं है मैडम। ये चिकित्सा लेने के लिए आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। चिकित्सा अच्छा, लेने के लिए अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं। तो ओके। आपको देखिए, कुछ दिक्कत पंचतत्व है तो चिकित्सा बिना दवाई की है, बिना पैसे की है। आपको मुफ्त इलाज मिलेगा, आपको घर बैठे इलाज मिलेगा। हम कोई दवाई नहीं देने वाले और आप ठीक हो जाओगी। बस आपको एक ही काम करना है, डॉक्टर दीदी को कनेक्ट करना है कि मुझे चिकित्सा चाहिए। और डॉक्टर चाहिए। दीदी के पास अपनी टीम है 4-5 लोगों की, और हाँ, उनसे वो किसी को भी आपका फॉर्म असाइन करके आपको आपको चिकित्सा दिलवा देंगी। अगर उनको ओके। लगेगा कि उनके पास लोड ज्यादा है तो वो हमारी सपोर्ट ले लेंगी। ठीक है दीदी? ये तो ओके सर, मंगल हमें जी। ओके सपोर्ट सर। कर ही रहे मनीष भैया, और उनके बहुत सारे टीम मेंबर्स हमको सपोर्ट दे ही रहे। उनके सपोर्ट से ही हम कर रहे हैं। हम अकेले नहीं कर रहे। ये उनका भी टीम है, हमारा भी यंगम का भी टीम है, और उनसे राय लेके लेके ही हम कर रहे हैं। तो आप मीन्स हम पहले तो मे भी अगर दीदी, अगर अगर आपकी टीम सही। के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जो 5-6 लोग जो जुड़े हुए। चिकित्सा कर रहे हैं, उनको आप इंट्रोडक्शन दिलवा के लोगों को थोड़ा पहचान करवा सकते हैं अपने किसी मीटिंग में, या यहाँ भी नहीं घर से भैया है, लेके। मैंने परसों ही सेशन लिया। मैंने बोला ना आपको, एक हाँ घंटे ठीक का है। सेशन लिया, हम्म। यूट्यूब पे डाला, आपके सब संस्था के हम्म। लिंक्स उसमें डाले, और उनको यही बोला कि आपको लेना है तो आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कीजिए। हम कम लोग हैं, उनके जी। बहुत ज्यादा लोग हैं। टेलीग्राम लिंक डाला, हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाला, आपका वेबसाइट भी डाला है उसमें। तो हम्म। ये सब पहले मैंने अवेयरनेस लिया, इसलिए आज लोग इतने आए। अच्छा ठीक है। और हाँ, किसी ने नंबर पूछा है, किसी दीदी ने, तो अभी क्या है, मेरे पास ना फोन का लोड ज्यादा रहता है, तो मैं अभी नंबर, आपको पर्सनल नंबर नहीं दे वेबसाइट पाऊंगा, पर डॉक्टर वेबसाइट दीदी बता से आप दीजिए बात भैया। कर लेंगे। वेबसाइट आप हम्म। चार्ट में डालिए, कोई नहीं हाँ, है मैं वो मैं दे पता नहीं तो। वेबसाइट आप चार्ट में देखिए, और वेबसाइट पे सब मिल जाएगा आपको। आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, भरना है चिकित्सा फॉर्म तो। मैंने वेबसाइट डाल दी है। चैट बॉक्स में देखिए, आप लिख डालिए। वेबसाइट पे ट्रेनिंग का भी है। ओ, एक अभी मिनट। 31 अगस्त और 1 सितंबर को ट्रेनिंग है। हमारे 2-3 करने वाले हैं चिकित्सक। आपको भी किसी में से, अभी उपस्थित लोगों में से ट्रेनिंग करना है तो जरूर सीखिए। ज्ञान के लिए बहुत अच्छा और है, इससे ये भी हम सिर्फ 2 दिन चिकित्सा नहीं देना है सिखाते हैं, आपको। हम पूरी जिंदगी सिखाते हैं, मतलब लाइफ यस, टाइम आप सिखाते हैं। वेदिकपास.com vedicpass.com। .com, VEDICPASS.com, वेदिकपास.com। इसके वैदिक ऊपर आप सब है। समझते हैं, पास मतलब पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, तो हमको कोई डोमेन नेम मिल नहीं रहा था, तो ओ इसलिए हाँ हमने ऐसे हाँ, लिया वैदिक पास। बहुत बहुत अच्छा मिस, शुक्रिया मनीष भैया, बहुत अच्छा टाइम निकाला, थैंक यू बहुत दीदी। अच्छा थैंक सेशन यू। हो गया। और आपने एक बार गुरुजी को हमें इस लाइए। लायक समझा। हाँ हाँ जरूर, गुरुजी हमेशा रेडी है। आप तो मुझे हम्म, बस थोड़ा सा बता दीजिए पहले कि कब आपके पास अवेलेबिलिटी है। गुरुजी हमेशा रेडी है, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन का यही तो धन्यवाद। फायदा है, टेक्नोलॉजी का हम ये फायदा तो ले ही यस सकते यस हैं। यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया सब थैंक लोगों यू, का, शुक्रिया जो जो उपस्थित रहे, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। आप सबको। पंचतत्व चिकित्सा जरूर सीखिए और जरूर लीजिए। फेथ रखिए, जी दीदी। विश्वास रखिए, तो जल्दी आपको असर पड़ेगा। सब लोगों का शुक्रिया। सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। रिकॉर्डिंग भेज थैंक दीजिए मनीष जी भैया। जी दीदी, मैं भेज हाँ, दूँ। ओके। ओके चलो। ओके, थैंक यू।